आज क्लास होगी सूर्य लग्न में शनिदेव की पढ़ाई। शुक्र तो हमने रगड़ दिया, शुक्र को मतलब शुक्र लोगों को रगड़ देता है सूर्य लग्न वालों को, पर हमने उसे जल्दी जल्दी खत्म कर दिया शुक्र को। भाई साहब जब चंद्रमा लग्न चला था ना तब इतनी देरी हुई थी क्लास में, मुझे याद है लोग बोल बोल के परेशान हो गए थे कि भाई तुम चंद्रमा से आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे सूर्य लग्न में शनि को नीले रंग से लिखेंगे तब अलग से दिखेगा ना। फलादेश, ठीक है, सूर्य लग्न में शनि का फलादेश। थ्री एंड फोर। चलो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ? शनिदेव जातक, ठीक है। तो सूर्य लग्न, पहले ही तो ये लग्न जो होता है ईगो, अहंकारी, ढीठ और क्या बोलते हैं उसको, अकड़ू अकड़ू टाइप का होता है थोड़ा सा सूर्य लग्न। इसमें आत्मबल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कॉन्फिडेंस, जिसके कारण अगर ये ठीक ठाक, अब शनि बैठ गया तो कतई ही मतलब कमजोर कर देगा आदमी को, बहुत कमजोर कर देगा। माइंड से मेंटेलिटी, सोच, नकारात्मकता, आलसपन बहुत ज्यादा, हर कार्य में बाधा देगा। शनि यहाँ पे हर कार्य में रुकावट, बाधाएं देगा हर कार्य में। एक तो इसको मानसिक टेंशन देगा, बहुत ज्यादा चिंताएं देगा। अच्छा शनि जो है मैं बता दूं, अगर लग्न के ऊपर आ जाता है तो सबसे बड़ी बात पता है क्या? ये आपके वो संचित कर्मों को दर्शाता है और पितृ दोष को दर्शाता है शनि, ये भी बता दूं मैं। शनि जो है, क्योंकि शनि में स्वभाव कौन सा है? राहु वाला, और शनि न्याय कारक है, और शनि जो होते हैं वे संचित कर्मों के कारक होते हैं। संचित कर्म का अर्थ क्या होता है? जो हमारे कई कई जन्मों का लेन देन होगा, ठीक है, कई कई जन्मों का होता है। और शनि जैसे शनि शनि चलता है जीवन में, और परीक्षा का कारक है शनि। शनि क्या करता है? व्यक्ति को विषय वासनाओं में मतलब रत करके, विषय वासना जो भी होती है, नशा करना, गलत चीजों में इन्वॉल्व करके, आदमी को समय को बर्बाद करके इतनी दुनियादारी दिखा देता है शनि, इतनी दुनियादारी दिखा देता है कि वह आदमी एक समय में उन सब चीजों को त्याग कर देता है, छोड़ देता है। किन चीजों को? गलत चीजों को। तो लग्न में बैठा हुआ शनि नेचर को क्या करेगा? आदमी को सबसे पहले फर्स्ट आलस बनाएगा। हर काम में ये आदमी डिले करता रहेगा, हर काम में, जीवन के सभी क्षेत्रों में यह मंद गति से चलना सीखेगा। खैर है तो सूर्य लग्न वाला वैसा नहीं है, तेज बहुत रहेगा, पर इसके घर वाले से परेशान रहेंगे। जो भी जातक है, जातिका है, आलसपन बहुत आता है, नेगेटिव थॉट बहुत रहेंगे लग्न में अगर शनि बैठा रहेगा, ठीक है, नकारात्मक विचार बहुत होंगे, इधर उधर मन बहुत जल्दी चला जाएगा। अब शनि यहां से सप्तम को देखता है, तो जो लोग होता है ना कि अपने से बड़ी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं एज में, या अपने से 10 साल 12 साल की छोटी बच्चियों के साथ मतलब गर्लफ्रेंडों के साथ, वो यही लग्न में और यहाँ पे कराता है, तो लग्न में ज्यादा प्रभाव होता है उसका शनि का। तो शनि यहाँ पे आपको जीवन में नकारात्मक थॉट देगा सबसे ज्यादा, नींद बहुत ज्यादा आया करेगी, आलसपन देगा, प्रमाद देगा। नींद भी ऐसी वाली नहीं है कि जिससे आपका शरीर बहुत अच्छा हो जाए, मतलब शरीर में गंदे विचारों में खो देगा, आपको परेशान करेगा, फिर आदमी देर देर रात तक नहीं सोता रहेगा, फिर उसके बाद सोएगा, कब? देर से सोएगा, सुबह से, अब सोएगा तो फिर सोया रहेगा। मतलब यहाँ पे शनि आपको सब तरफ से कह सकते हैं डिस्टर्ब कर देगा हर कार्य में। कर्म स्थान को देखेगा, मेहनत ज्यादा करा के कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देने का ज्यादा। जिनके सूर्य लग्न में शनि बैठ जाता है, ये देख लो कि ज्यादातर चीजों में बाधाएं देगा ये आपके कार्य में। नेचर जो आपका सूर्य लग्न वाला है वो व्यवहार खराब कर देगा। और एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, ये सारी चीजें तो अपनी जगह,
जिसके लग्न में बैठा देख लेना तुम्हारे चेहरे को ही काला कर देगा, 100 बात की एक बार, रंग को ही सांवला कर देगा। सूर्य लग्न में जिसके शनि बैठ जाए तो लग्न को ही जला देगा। शत्रु है ना सूर्य का, शनि पुत्र है उसका, बाप से शत्रुता बरतता है, सूर्य लग्न में बैठ जाए तुम्हारे चेहरे को जला देगा, मतलब काला कर देगा, फेस को ही सांवलापन कर देगा। ठीक है ना। तो ये शनि का मेन यहाँ पे रोल है। मैंने बताया नेगेटिविटी देता है। अच्छा, एक ही समय में ये ऐसा भी कर देगा शनि आपको कि बहुत सारे जो नकारात्मक चीजों से उपरत कर देगा, सब छुड़वा के खत्म करके सात्विक लेवल दे देगा, बहुत सात्विक। अब सात्विक इस लग्न में कौन सा ग्रह होता है? सूर्य अगर हम देखा जाए तो वो रजोगुण होता है, अगर गुरु देखा जाए तो वो सतोगुण होता है, और अगर मंगल देखा जाए तो वो तमोगुण होता है। तो ये आदमी तो पहले ही राजसिक प्रकृति का, राजाओं की तरह रहन सहन खाना पीना सुनेगा, सबकी करेगा अपने मन की। कौन? सूर्य लग्न वाला सुनता तो सबकी है, करता अपने मन की है। तो ये इसका नेचर रहेगा, स्वभाव रहेगा। और ऊपर से शनि तमोगुणी जो कि उसका शत्रु है, तो ये विषय वासना, दारू, मदिरा, इन सब चीजों में ले जाएगा। नॉनवेज नहीं बोलूंगा कि नॉनवेज में राहु ले जाता है, शुक्र बुध ले जाते हैं, मन चंचल होता है। शनि यहां धार्मिक बना देगा बहुत ज्यादा, नॉनवेज में ले जाएगा, खिला पिला के फिर छुड़वा देता है बड़ी जल्दी। शनि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि शनि क्रूर एवं पाप ग्रह, परंतु उसका अंतिम परिणाम यह होता है मनुष्य को दुर्भाग्य एवं संकटों के चक्कर में डालकर शुद्ध एवं सात्विक बना देता है। तो शनि यहाँ पे आपको वेद विद्या संबंधित, ज्योतिष संबंधित, रिसर्च की विद्या संबंधित, खोजबीन के संबंधित, आईटी फील्ड में कोई टेक्निकल पढ़ाई वढ़ाई संबंधित, मतलब दिमागदार तो बहुत बना देगा, माइंड बहुत तेज होगा, बहुत तेज। सूर्य की पावर तेज, आत्मबल, और शनि की तीक्ष्णता, समझ रहे? तो आदमी को नेचर तो बना देगा, पर वही है आदमी जो है अपने मस्ती में मस्त रहने वाला, उसको ज्यादा कोई फिक्र नहीं है समाज की, ज्यादा जोड़ना है, लेना है, खाना है, कमाना है, ना। वो आलसपन के मारे, और कह सकते हैं कि अपनी दुनिया में व्यस्त रहने के कारण, क्योंकि शनि जो है वैराग्य प्रदान करता है, और सूर्य राजाओं वाला स्वभाव। तो राजा अगर वैराग्यवान होगा तो वो बोलेगा चलो क्या करना, नहीं करनी है, सब क्या करेंगे पैसा जोड़ के। उसके शुरू से बचपन से वक्तव्य ऐसे रहेंगे ज्ञान वाले, परम ज्ञानी होगा। ये भी बता दो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई साहब लग्न में शनि बैठा होगा, बहुत बड़े बड़े बोल बोलता है दादाओं की तरह। गुरु और शनि, मैंने पहले भी कल भी एक वीडियो में बताया कि गुरु और शनि का नेचर लगभग एक जैसा ही है। ठीक है ना। रील बनाई थी कि बृहस्पति जो है वो आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु पकड़ पकड़ के धकेलता है जातक को, और शनि आपको छूट दे देता है कि जा कर, बाद में दुख दे के रिस्पॉन्स दूंगा। शनि क्या करता है? आपको कष्ट दे देता है, मतलब छूट दे देता है, काफी फ्री छोड़ देता है कि जो करना है कर ले। और बृहस्पति क्या है? टोक देता है एकदम से। गुरु है, उसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा शिष्य ऐसे कोई खराब काम करे, किसी भी जातक को अगर बृहस्पति अच्छी जगह बैठा। और वहीं शनि क्या करता है? भोग विलास में सब कुछ करा देगा। तो शनि पक्की वाली दुनियादारी सिखा देता है, समझ रहे? और गुरु जो है वो आपको जबरदस्ती सिखा के लेके जाता है उस लाइन पे। तो गुरु वाला एक बार को भटक जाता है, शनि वाला जो है ना अंत में वो त्याग को ही चला जाता है, वो मुक्ति के पथ को चला जाता है। शनि बड़ा वैरागी बना देता है, अच्छा करता है, ये तो है क्या। तो लग्न में बैठा हुआ शनि शरीर को हमेशा समस्या देगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात बताऊं, जातक के लग्न में यहां शनि बैठा है और राहु कहीं क्रूर घरों में बैठ जाए, खराब घरों में बैठ जाए, और यहां बैठ जाए, देख रहा हो उसको, यहां बैठ के स्व राशि का राहु के देख रहा हो, बुध आपका यहां पीड़ित हो जाए राहु, और यहां बैठ जाए तो नीच का हो जाएगा। वाणी का दोष, बच्चे की जुबान नहीं निकलेगी। वाणी से जिन बच्चों की बातें नहीं निकलती रहती है ना, जुबान में वाणी नहीं आती है, बुध नीच का होकर पीड़ित हो गया, शनि यहां बैठ गया, राहु यहां बैठ गया, राहु से सटाष्टक योग हो गया इस घर का, वाणी के घर का। अब बुध पहले ही पीड़ित हो गया, और ऊपर से मंगल यहां से देख रहा है उसको, बुध को दोष लग गया, पाप दोष हो गया, श्रापित दोष हो गया। घर में माँ बाप ने 2 नंबर का पैसा लाए हुए जोड़ा हुआ है, उसके कारण बच्चों में वाणी में दोष आ गया, तो श्रापित योग भी बन जाते हैं कई। और सबसे बड़ी चीज, लूल्हे, लंगड़े, अपंग, जन्मजात अंधा होना, लग्न में शनि का विशेष रोल होता है। ये बहुत बढ़िया चीज बता दो, लग्न में शनि लूल्हा, लंगड़ा, अपंग, जन्मजात गूंगा, जन्मजात बहरा, अंधा होना, ये सब समस्या जन्मजात दे देता। और ये पोलियो का मरीज, हाथ पैरों का अपंग होना, कमजोरी, वीकनेस, सारी समस्या लग्न में ही जन्मजात अगर हो।
तो ये सब समस्या, क्योंकि सबसे ज्यादा सूर्य लग्न को शनि नुकसान देता है, और लग्न में कुछ ऐसे देव लग्न है जिनमें तो नुकसान बीमारी बड़े लेवल की दे देता है, तो ये काम करता है। कौन? शनिदेव करते हैं वहां पे, ठीक है। ये दोष होता है शनि, मैंने बताया ना संचित कर्मों का, तो कई कई जन्मों का दोष होता है, लग्न में बैठ जाता है तो पाप लगता है, क्योंकि शनि कई सारे कारक घरों, इन सारे घरों का कारक ग्रह होता है, और वो शरीर के ऊपर बैठ जाएगा, मृत्यु का कारक, रोग का कारक, व्यय का कारक, तो इसने सारे खराब काम किया है, किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया, मारा होगा, कोई गलत काम करके रेप किया होगा, कोई मर्डर कर दिया होगा पैसों के लिए, ये वो बार में नुकसान भी किया है उसका, रोग उसको जो दबा दिया होगा उसके घर वाले, परिवार वाले कर्जे के, क्योंकि बाप नहीं मर जाएगा, कोई फैमिली मेंबर मर जाता है तो घर वालों को परेशानी होती है ना, ये सब काम किया तो लग्न में शनि आ गया, वो जिंदगी भर दोषी भोगता रहता। अब लग्न में बैठा हुआ शनि, ठीक है, तो मैंने बता दिया सब चीजों को डिस्टर्ब कर देगा, कोई राजनेता नहीं बनाने का, कोई अच्छा काम नहीं करवाने का, श्रापित दूषित कतई परेशान करने वाला रहेगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, अब एक बहुत बढ़िया बात, केंद्र में गुरु बैठा हो यहाँ तो दोष को कम करता है, ये भी हमने माना हुआ है, सुना हुआ है कि केंद्र में बैठा हुआ गुरु जो होता है 1 लाख दोषों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। यहीं से गुरु यहाँ से देख रहा हो, यहाँ से देख रहा हो, यहाँ से देख रहा हो, वो भी बचाव कर लेगा, ठीक है। अब मान लो सूर्य कहीं से देख रहा हो यहाँ से, या यहीं बैठ गया हो तो भी अपना थोड़ा सा बचाव करेगा। मान लो मंगल है, मंगल यहाँ से देख रहा हो, यहाँ से देख रहा हो, यहाँ से देख रहा हो, मकर राशि पे उच्च का होगा तो वो भी बचाव करेगा। तो बचाव करना भी डिपेंड करता है कि चार्ट कैसा। कई चमन चूतियां ऐसे हैं कि मैं छोटी छोटी रील कटिंग हो जाती है, इसे बना दी, मैंने बता दी, भेज दी, अब वो कहते हैं कि विराट कोहली के यहाँ वो बैठा है, यहाँ के वहां बैठा है। भाई लड़ो, उसकी पूरी कुंडली भी तो डिसाइड करेगी ना कि वो किस कैटेगरी का है और वो क्यों गया उस लेवल में। मेरे बच्चे भी सफाई दे रहे थे स्टूडेंट कि विराट कोहली ने ना अपने अंदर पेशेंस रखा है, फलाना डिगना रखा है, उसके योग बना होगा कोई ना कोई, शुक्र देख रहा होगा केतु को, केतु शुक्र को या शनि को, कोई ना कोई अच्छा ग्रह देख रहा होगा, या बृहस्पति देख रहा होगा। अपनी पत्नी अनुष्का जब से आई है तब से वो धार्मिक बन गया है, उसके भाग्य से हो सकता है कि उसको सपोर्ट मिल गया, उसके सूर्य लग्न है, इसके अनुष्का के केतु बैठा है लग्न में, वो अपनी पत्नी के भाग्य से चमका है। ये भी बता दूं, विराट कोहली, ये जो लोड़ू 2 कौड़ी के भिगमंगे साले वो तर्क देते रहते ना, ये माधव इनकी औकात नहीं है पैसे कुंडली खर्च करने की। मैं ये बोलूं, ये किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से तो कुंडली नहीं दिखा सकते, ये खुद ही ज्योतिष बनने के चक्कर में लगे रहते हैं कि हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। अब प्रेडिक्शन के मामले में बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शून्य है प्रेडिक्शन के मामले। झट्टी भर की, इतनी भर की भी नो वो नहीं है, एक एक ग्रह को बता के ऐसा होता है नहीं, वैसा होता है नहीं, फलाना होता है, ढिगना होता है। अब पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान ले लो, नॉलेज ले लो। और तुम्हारे बाप दादाओं को भी मैं बताऊं ना, वो भी 2 जन्म लेके आ जाएंगे ना, और सारा ज्ञान भी मिला के तो भी शायद ज्ञान में इतने अंदर गहराई में नहीं जा पाओगे। ये फलती उन्हीं को है जिनके कुंडलियों में योग होता है, ज्योतिष की जो विद्या है। ये शनि की दशा में, राहु की दशा में और किसी भी दशा में आके एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, ये सोचते हैं हम बड़े परम ज्ञानी बन जाएंगे। हम परम ज्ञानी नहीं बनोगे, चूतिया बन जाओगे, नक्षत्र सूचक बन जाओगे, घर में दोष लगेगा। वो आज ही तो अभी कई की बात है, हाँ आज की बात है, एक भाई साहब थे स्टोन सेल कर रहे हैं, उनके घर में बच्चे की वाणी में दोष है, बच्चे की जुबान नहीं निकल रही है, वाणी नहीं निकल रही है। आज ही देखा एक चार्ट, 11,000 की अपॉइंटमेंट थी, 22 दिसंबर को कब ले रखी थी, नहीं 22 नवंबर दिसंबर कब ली, हाँ नवंबर के आसपास के लिए रखे, समझ लो, जुबान नहीं निकल रही है। रत्न बेचते हैं और यही सब काम किया होगा, टोना टोटका, ये ज्योतिष वोतिष उल्टे सीधे काम भी करते हैं लोग। प्रारब्ध के भी ऐसे ऐसे दोष हो जाते हैं, पितृ दोष लग जाता है। पितृ दोष एक इतना खतरनाक दोष है कि आपके जो मतलब खराब वाला, जो कष्टकारक वाला, तो वहां भाई सब ऐसी हालत हो जाती है ना आदमी की, ना घर का ना घाट का, कोई उपाय काम नहीं आता। जितने मर्जी उपाय कर लो, जितने मर्जी तांत्रिक बांत्रिक लेके आ जाओ, तुम जो मर्जी करा लो, जो क्रिया करा लो, तुम्हारे घर में रोग दोष बीमारी वंशवाइज चलती रहती है। श्रापित योग होते हैं, सब कर्मों का फल है, सबको मालूम है। मैं तो चार्ट डिसाइड कर देता हूँ, डिपेंड कर देता हूँ, क्या किया है नहीं किया वो भी बता देता हूँ। मेरे पास तो कोई ऐसा व्यक्ति कोई गिना चुना ही मिलता है मुझे, मैं तो किताब खोल के पढ़वा देता हूँ। जो ये बोल दे कि नहीं आप हमारे को सही से बता नहीं पाए कि हमारी कुंडली में क्या दोष है, क्या करके आए, तो यहाँ बैठा हुआ शनि तो भारी दोष होता है, श्रापित योग होता है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं दे देता है। मैं बता देना, लूले लंगड़े अपंग, पढ़ाई नहीं होना, रुकावट आना, काम में नौकरी में मैंने बताई हुई है, एक रील की 10,000 20,000 ऐसे नौकरी करता, मेहनत इतना करता, पढ़ाई इतनी बढ़िया लेवल की करिए, नौकरी बहुत कम पैसों की, परेशान रहता है। पितृदोष, सूर्य लग्न में तो शनि का भारी पितृदोष। अब इस घर से इस घर को देख रहा है, उच्च दृष्टि से शनि की यहाँ पड़ रही है, बट वो लग्न में, तो
तो इसको क्या करेगा शनि यहाँ पे उच्च दृष्टि से देख के पराक्रम के घर को। शुक्र सर्दी जुकाम एलर्जी कफ की समस्या, ठीक है, वायु रोग अकड़ जकड़ बनना। और एक बहुत बढ़िया काम क्या करेगा पता है, इस जातक को इधर उधर पैसे इन्वेस्टमेंट करवा के ना बर्बादी करा देगा। कैसे पैसे इन्वेस्टमेंट, शनि इसकी तीसरी दृष्टि से देख रहा है, उच्च का हो गया, बलवान हो गया, मारक हो गया एक तो, और एक रोग के घर का हो गया। कर्जा ले लेगा, लोन ले लेगा, ऑनलाइन जो लोन होते हैं ना ऑनलाइन अप्लाई कर लेगा, क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेगा, फंसा पड़ा रहेगा वो पैसे भरने में, इसको फिर कोर्ट कचहरी करने पड़ेंगे, वो इस पे केस वेस कर देंगे, फलाना ढिकाना, ये सब लफड़ा झगड़ा पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब शनि देखेगा पराक्रम के घर को, हाँ खेल कूद की तरफ जाएगा, अगर ये जाता खेले कूदे तो उधर की तरफ लेके जाता है। अब शनि यहां से तीसरी दृष्टि से जब इसको देख रहा है तो इसको शुक्र की राशि, शुक्र कर्म स्थान है तो काम धंधे को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, कोई भी काम करेगा उसमें इसको बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। और ये थर्ड हाउस पे शनि देखने के कारण मैं बता दूं तो ये दांतों में समस्या देता है। तीसरा घर जो होता है वो दांतों को भी रिप्रेजेंट करता है, दांतों को, तो दांतों में बीमारी देगा। शुक्र की राशि कीड़े मकोड़े लगवा देगा, बाहर का खाने का शौकीन होगा, ये जातक बहुत ज्यादा चटपटा खाने का शौकीन होगा तीसरी दृष्टि से जब इसको देखेगा तो पराक्रम के घर को। अब पराक्रम का घर कौन है, शुक्र है। शुक्र कौन है, स्त्री होती है, पार्टनर होती है, दोस्त होती है। तो ये दिखावे के चक्कर में ना, दुनिया के दिखावे के चक्कर में, गर्लफ्रेंड की पूर्ति करने के चक्कर में, अपने शौक पूर्ति करने की जगह एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में क्या करेगा पता है, इधर उधर इन्वेस्टमेंट करेगा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, मैच फिक्सिंग में पैसा लगाना, जुआ खेलना, ताश खेलना, और इन चीजों में इसको भारी लॉस होगा क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि है। शनि से ये वाला 10वां घर होता है, 12वां घर। तो जब तीसरी दृष्टि से कोई भी ये जोश जोश में काम करेगा तो ये दशम होता है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वां माने कर्म, और ये 12वां घर है इसका व्यय का स्थान, और शनि तो बैठा ही है, इससे भी 12वां है। और यहाँ जो पराक्रम की दृष्टि देखेगा तो जो भी जोश में कोई काम करेगा उसमें ये होश खो के नुकसान खाएगा, जो भी जोश में। अब एक्स्ट्रा इनकम में ज्यादातर जो है इसको नुकसान ही होने के योग बनेंगे, मतलब जिस भी इन सब चीजों में जाएगा। अब नुकसान के योग कब नहीं बनेंगे ये भी बता दूं, बृहस्पति यहां बैठ के संभाल रहा है इसको, यहां से देख रहा हूं उच्च दृष्टि पड़ रही होगी, अब यहां से भी देख रहा हूं बृहस्पति, मंगल यहां से देख रहा हूं या यहां से देख रहा हूं तो बचाव कर लेगा, तो पैसा भी दे देगा। सूर्य यहां से शत्रु बनता है तो पैसा कमा लेगा। बाकी मैंने बता दिया, लग्न में बैठा हुआ और पराक्रम के घर को देखते हुआ। और एक बहुत बढ़िया बात, शनि जब यहां से इसको देखेगा ना तो ये इंसिडेंट, एक्सीडेंट और घर में बड़ी बड़ी बीमारियों के दोष दर्शा रहा, फैमिली मेंबरों। और एक बहुत चीज, ये तीसरा घर किस चीज का होता है, छोटे भाई बहनों का, हमारे जो हमारे छोटे भाई बहन है, तो जब ये छोटे भाई बहनों के घर को उच्च दृष्टि से देख रहा है ना और सूर्य की पावर लेके, तो उनकी जीवन में शारीरिक कमजोरी, वीकनेस, कोई कोई बड़ी बड़ी बीमारियां, समस्या जरूर रहेंगी उनके। और एक चीज क्या, उनसे इस जातक की खूब कम पटा करेगी, इस जातक की खूब कम पटा करेगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। अच्छा, उच्च दृष्टि से शनि शुक्र देख रहे हैं, मान लो कि छोटे भाई बहन अगर विदेश भी चले जाते हैं, क्योंकि शुक्र पे शनि उच्च का है, तो कह सकते हैं कि बाहर भी जाने का योग बनेगा। शुक्र और शनि मजबूत होते हैं तो बाहरी दुनिया की साइड ले जाते हैं इधर उधर, तो पता है क्या रहेगा, इनके साथ भारी समस्या रहेगी, प्रॉपर्टी का वाद विवाद भी रहेगा। किससे, अपने ही फैमिली वालों से, अपने फैमिली के छोटे भाई बहनों से, अच्छी नहीं पटेगी। और एक चीज क्या बता है, तीसरे घर में जो है आपका, कह सकते हैं कि जो हमारे चाचा चाची या जो हमारे रिलेशन में बड़े हैं ना, फैमिली मेंबर, फैमिली मतलब अपने पिता की फैमिली में दादा दादी के, तो वहां से कैंसर वैंसर की बड़ी बड़ी बीमारी चली जाती है। और मम्मी जो है, मदर का घर जैसे वृश्चिक है और शनि बॉडी के ऊपर है लग्न, तो अपने से चतुर्थ घर ये हो गया, तो मम्मी के यूट्रस वूट्रस वाली समस्या भी देगा शनि, पेट में प्रॉब्लम देगा, वायु रोग देगा, अकड़ जकड़ देगा, मम्मी को पैरों की घुटनों की प्रॉब्लम देगा, इस जातक को भी देगा, इसकी माता श्री को भी देगा। शनि केंद्र में लग्न में बैठा तो बहुत समस्या देगा। अब देखो, इससे सीधा सीधे समझ लो कि सूर्य का जो है शत्रु है शनि, तो शनि किसी भी हिसाब से जब वो बलवान होगा तो किस किस घरों को नुकसान देगा, जो जो उसके शत्रु घर है, ये शत्रु है सूर्य, ये वाला शत्रु है, ये तो मित्र है, ये भी मित्र है, ये शत्रु है, ये शत्रु है, संतानों को भी कष्ट देगा, उसके बाद ये शत्रु है, ये शत्रु है, ये शत्रु है, तो शनि इन घरों को नुकसान देगा क्योंकि वो केंद्र के अंदर में बैठा हुआ और मजबूत बलवान घर हो गया, ग्रह हो गया। अब उसका अपना ऋण बाकी है संचित कर्मों का, तो जो जो इसके शत्रु है, किसके, सूर्य लग्न के, उनको वो हमेशा समस्या कुछ ना कुछ बना के रहे, हमेशा उसके कार्य में। अब एक चीज और, केंद्र में जैसे सूर्य लग्न है, पंचम भाव गुरु है, ये क्या करेगा पता है, जो संतान होंगे ना इस जातक के सीपी पेशेंट, लूले लंगड़े टाइप के, कमजोर ब्रेन से, विकास से कमजोर,
ये सब समस्या दे देगा। इस जातक के हार्मोनल ही बॉडी में कमजोरी भी कर देता, काफी कमजोरी रहती है। आदमी आए दिन मतलब जो कहते हैं ना ये सेक्स संबंधित या अपने बॉडी से संबंधित हार्मोनल बिल्कुल कमजोर वीकनेस पड़ा रहेगा। इसके कारण ये बहुत मतलब मानसिक डिप्रेशन, टेंशन, काफी सारे कह सकते हैं कि चीजें में दिमाग इसका पागल जैसा हो जाएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। किसके कारण? क्योंकि शनि जो है बॉडी पे बिल्कुल नकारात्मक, वो बहुत नेगेटिव प्रभाव देता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देगा। अब शनि इस घर से इस घर को देखेगा तो ये जो पत्नी होंगी ना, ये बड़ी सपोर्ट देने वाली होगी इसकी वाइफ। वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेगी, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। सिलाई विलाई का भी काम कर सकती है, पार्लर वार्लर के क्षेत्र में भी काम कर सकती है, टीचिंग पढ़ाने का भी काम कर सकती है। वाइफ के लिए यहाँ पे शनि जो है कह सकते हैं कि जो जातक है वो परेशान रहेगा, पत्नी इसको सपोर्ट करेगी। क्योंकि कुंभ राशि में बैठा हुआ शनि जो होता है, और वो अपनी दृष्टि से कुंभ को देख रहा है, तो शनि की मकर राशि थोड़ी सी क्रूर राशि मानी गई है, उसमें थोड़ा 2 नंबर के काम करता है जातक। जातक के अंदर क्रूरता ज्यादा होती है। और कुंभ राशि जो है शनि की विद्वता वाली राशि है, वो विद्वान है, ज्ञानवान है, समझदार है, ठीक है ना। उसके अंदर नेचर बड़ा अच्छा होता है, प्रोफेसर, लेक्चरर, बड़ी सोच रखने वाले, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, और बहुत अच्छा कह सकते हैं कि उसका एक व्यवहार स्वभाव अच्छा होता है। तो शनि की जब यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी तो इसकी पत्नी इसको अच्छी मिलेगी, पत्नी अच्छी मिलेगी। अब पत्नी ये भी बता दूं, शादी के 2 भी योग बन सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे जातक की शादी के वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ में, जीवन में डिस्टर्बेंस भी आती है, ठीक है। इसके दूसरी शादी का भी योग बनता है। शनि भी जो होता है वो भी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, और वो जीवन में कह सकते हैं कि नकारात्मकता के कारण जो इसकी पत्नी होगी ना, वो देखेगी आदमी ठीक नहीं है, ऐसा है, इसके अंदर नपुंसकता है, जो भी है, कोई भी बहाना लगा के, बदनामी करके, ब्लेम करके भाग जाएगी छोड़ के। जब पत्नी जो होगी वो शनि वाली होगी, बलवान। अब उसके इधर उधर हो सकता है, कहीं दिमाग चल रहा हो किसी और के साथ, ये वो घर छोड़ के भाग जाए, या तो ज्यादातर कह सकते हैं कि शनि लग्न में होता है तो वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब कर देता है। पत्नी जो ना कहीं थोड़ा सा उसका ये रहता है, इधर उधर भटकाव वाली मिल जाती है इस जातक को। और इसके साथ रिलेशन में भी देखा गया है, ज्यादातर सिंह लग्न के चार्टों में शनि बैठ जाता है तो घर गृहस्थी को भी। और एक बहुत बढ़िया बात बता दो, इस लग्न में जो है ना, शनि लग्न में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, तीसरे पे यहाँ उच्च का होगी, यहाँ को देखे 3-3, 4-4 शादियां हो जाती है, 3-3 शादियों के योग बनाते हैं। लग्न में भी करेगा ये काम, सप्तम को देखेगा ना शनि। क्योंकि क्या होता है, जातक का मैं बता दू, सूर्य लग्न है, सूर्य लग्न में थोड़ा तेज माना गया है, अब उसका मन भटकता है इधर उधर। अब शनि है उसके प्रति जो है ना, जो अनैतिक संबंध वाली स्त्रियां होती है, जो इधर उधर करने वाली, पैसा मारने वाली, खाने वाली, उन लोगों का जो है अट्रैक्शन बड़ी जल्दी पड़ता है इस जातक के ऊपर, इस जातक के ऊपर। और इसके संबंध अनैतिक बनते रहते हैं इधर उधर, जिसके कारण क्या होता है, इसके डिवोर्स हो जाता है अपनी वाइफ के साथ, वो छोड़ देती है, भाग जाती है, चली जाती है, वो भी किसी और के साथ ही हो। तो ये सब चीजों का योग बनाता है इस लग्न में। शनि यहाँ बैठ रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा। अब शनि इस घर में, हाँ इस घर में शनि जो है, सूर्य लग्न है, शनि बैठा है, तो ये कोई छोटे लेवल का काम कर लेगा, जो चाय की दुकान डाल लेगा, लोहे वोहे का कोई बिजनेस डाल लेगा, हार्डवेयर का काम डाल लेगा। क्योंकि सूर्य लग्न है, तो सूर्य लग्न कह सकते हैं कि भाई अगर शनि कमजोर हुआ, बहुत ज्यादा बलवान नहीं हुआ, या जातक को अपने पिता से भी संपत्ति प्राप्त होके मिलती है, जातक को घर बना मिल जाएगा, जातक को कोई दुकान व्यापार मिल सकता है, कुछ भी। सूर्य लग्न है ना, तो सूर्य पिता होते हैं, पिता से कोई ऐसी संपत्ति मिल सकती है, जिसके कारण यह ऐसा भी हो सकता है कि पिता से सब कुछ मिला था थोड़ा बहुत, इस जातक ने बर्बाद कर दिया, ऐसा भी होता है। क्योंकि लग्न में शनि बैठा है, शनि तो दुख कष्ट देता है जातक को, और लग्न सूर्य है, तो सूर्य वाले को एक बार को तो उठा के शनि पटकता ही है, उसको नुकसान देता है, और फिर उसको चलना सिखाता है, नशा वशा छुड़वा देता है, सही से चलना सिखाता है। फिर वह जातक बड़ी धार्मिक तरीके से पूजा पाठ करता हुआ आगे बढ़ता है, और फिर कुछ खड़ा करता है। ऐसा नहीं है कि शनि सूर्य लग्न को देता नहीं है, बहुत देता है, बहुत अच्छा देता है, तो वही है, उसको तैयार कर देता है, बहुत कष्ट देके, दुख देके उसको तैयार करके फिर देता। तो यहां से इस घर को देखने के कारण, सप्तम भाव को देखने के कारण पत्नी का नेचर अच्छा बनाएगा। जो दूसरी शादी होगी या तीसरी शादी होगी, या पहली वाली ही होगी, अगर शादी विलंब से होती है ऐसे जातक होगी, शनि देख रहा है ना विवाह के घर को, तो शादी विलंब से होती है। और बहुत लोग मैंने देखे हैं, लड़के लड़के आज की उम्र में, जिनके शनि बैठा होता है, यहाँ पे यहाँ बैठा होता है, यहाँ बैठा होता है, या यहाँ बैठ के यहाँ से इसको देख, वो बड़ी जल्दीबाजी करते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही, हमारे पति नहीं मिल रहा, ये है वो, हमारे पापा परेशान है, मम्मी परेशान है, कुछ ऐसे उपाय बताओ जिससे जल्दी शादी हो जाए। अरे तुम्हारा शनि अच्छा है, इस लग्न में भी बता रहा हूं मैं, शनि क्या करता है, थोड़ा विलंब से शादी कराना चाहता है, क्योंकि शनि न्यायकारक, तो वो विवाह, क्योंकि शनि पार्टनर है, तो पार्टनर अच्छा वाला लाएगा वो, क्योंकि वो खुद है ना शनि। भाई ये ठीक है, इसको नहीं मिल रही है लड़की, या इसको नहीं मिल रहा है पार्टनर लड़का,
तो वो जो पार्टनर आएगा वो ये वाला आएगा, वो थोड़ा देर से आएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट लिखा ढैया 7.5 ये दशा, कोई शत्रु ग्रह की दशा तो वो चल रही है, वो परेशानी है। तो पार्टनर किसी ठीक ठाक गोचर में आएगा आके 30 साल 32 साल 28 साल 29 साल ऐसे आती है शादी, इनकी ऐसे होती है 32 33 34 में। तो ऐसे शादी होगी आपकी देरी से, पर पति भाई साहब या जो पार्टनर है ना, पत्नी बहुत बढ़िया वाला है। अब ये जल्दी अगर शादी कर लेते 24 25 26 इनके डिवोर्स होता ही होता, मैंने देखा, इनका छोड़ के भाग जाती, नहीं पड़ती, इतने लफड़े झगड़े चलते हैं कि आदमी छोड़ देता है, ये सब स्थिति बनती है, छोड़ देता है, या कुछ समस्या हो जाती है, कोई एक्सीडेंट है, शनि है, दारू वारू पी के कहीं निपट जाता गाड़ी वाड़ी से, ट्रक से, किसी से हिंसा होती है, कोई कहीं मरवा देता, मतलब ऐसे भी केस देखे गए हैं। सूर्य लग्न में शनि बैठा हुआ है, वो विषयोग बना देता, चंद्रमा के साथ, कहीं शनि के साथ सूर्य के साथ युति हो रही है, पितृदोष में निपटवा देता, किसी ने कहीं मर्डर कर दिया, नाले में फेंक दिया, ये वो पता ही नहीं मिला, लाश ही नहीं मिली, हक हो गया आदमी, गांजा पी के, मतलब ऐसा भी बहुत सारे केस देखे मैंने इसी लगन। तो परेशान करता है, शनि कष्ट देता है। अब शनि इसको देखेगा तो पार्टनर मैंने बताया वो चाहे दूसरा वाला हो, या तीसरा वाला होगा, या पहला वाला हो, या चौथा वाला ही क्यों ना हो। इनकी सारी 4 5 शादियां भी होती है, मैंने विदेश के ऐसे क्लाइंट देखे जो कह रहा हूं महाराज जी मिल भी रही है शादी करने को लड़की, और मैं करना भी नहीं चाह रहा हूं, और वो है बहुत अच्छी, तो करना इसलिए नहीं चाह रहा हूं, 3 शादी नहीं टिकी है, इससे मुझे डर लगा कि ये टिकेगी कि नहीं टिकेगी। उम्र कितनी हो, 44 के आसपास। मैंने कहा अब उसे चाहिए भी पार्टनर, मैं कर ले, ये टिकेगी पक्का पक्का। फिर मैंने उसको देखा, उसने साले ने उल्टे सीधे रत्न पहन रखे, डायमंड पहन के घूम रहा था चूतिया, उल्टे सीधे काम कर रखे। तो मैंने कहा तो चूतिया ये खोल और ये पहन, कह रहा फिर रहेगा। मैंने कहा तो तुझे किसने बोल दिया डायमंड पहन के ब्रेसलेट घूमने के लिए? कह रहा किसी ने बताया था। अच्छा, मैंने कहा तेरा लग्न देख पहले कौन है? कह रहा सूर्य है। तो मैंने कहा फिर साले डायमंड शुक्राचार्य होता राक्षस गुरु, तो लग्जीरियस नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा चूतिया लग्जीरियस वो क्यों देगा तुझे? सूर्य लग्न हो तो राजा होता हो तो बुजुर्ग के मुकुट होते ही उनके पास बहुत सारे सोने पहन के हीरे जवाहरात, उनके पास कमी थोड़ी है। तो ये थोड़ी है कि वो सबको लेके घूमेगा और रात में सोएगा। कहने का तात्पर्य है जो राजा है उसे तो स्वाभाविक पता है कि मैं अंदर से राजा हूं, उसे दिखावा करने की थोड़ी आवश्यकता है। तो चूतिया जो डायमंड पहन के घूम रहा है, फिर मैंने उसको बताया मैं पेट में कब्ज क्या रहा रहती, मैंने ये सब खोल और ये वाले रत्न पहन, तब ठीक रहेगा। इतने चूतिया लोग हैं मैंने देखा है, कुछ भी उठा के पहन लेते बिना पूछे बिना जाने। अभी एक लड़के का मैंने देखा 25 रुपए की अपॉइंटमेंट थी स्टोन गाइडेंस की, मेरे से रत्न लिखवा लिया कि मैंने बता दिया सब फलान ठीक ना। थोड़ी देर बाद फोन कर रहा, अच्छा महाराज मैं वो एक बात बताना भूल गया। मैंने क्या? कह रहा मैंने पन्ना भी पहन रखा था। मैंने साले तेरे बाल नहीं झड़ रहे, स्किन प्रॉब्लम नहीं हो रही? हाँ हाँ महाराज बहुत सारी। तो मैंने कहा चूतिया वो पन्ना ही दे रहा है तेरे को, खोल उसको। अच्छा चाबी उतार रहा था, रत्न गाइडेंस ले लिया, स्टोन लिखवा लिया, तब नहीं बताया उसने मेरे से। थोड़ी देर बाद फोन कर रहा, अच्छा महाराज मैंने एक पन्ना भी पहन रखा। मैंने कहा चूतिया किसने पहना दिया? हमारे इधर के पंडित जी है। मैंने खोल दे उसको, तेरे ये समस्या दे रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। मैं कहते धनु लग्न था, कौन सा लग्न था? मैंने कहा तू पागल है साले। मतलब आदमी की स्थिति ऐसी बन गई है कि वो है देव लग्न वाला और वो नपुंसक बना हुआ घूम रहा। तो शनि आने के कारण अब शनि इस घर से इस घर को देखेगा, तो सप्तम में बैठा हुआ व्यवसाय करा देगा। पत्नी बड़ी सपोर्टर होगी, इधर उधर से पैसा ले आएगी उठा के, कर्जे पे, लोन पे, ऋण पे, रिश्तेदारों से कहीं से भी ला देगी, पति को सपोर्ट करेगी बार बार। पति दारू पिएगा तो भी लाके पैसे देगी, ये लो दोबारा से व्यवसाय करो, अब मत डुबो ना पैसे। ऐसी पत्नी भाई साहब बहुत सौभाग्यशाली भाग्यशाली होती है। मैं बता दो, तो जिसका सप्तम में शनि देख रहा हो या मजबूत स्थिति में बैठा हो या लग्न में बैठा हो, तो जातक तो परेशान रहेगा, आए दिन इधर उधर पैसा डुबाएगा, बर्बाद करेगा, कहीं कुछ जुए लॉटरी सट्टे में बर्बाद करेगा, टेंडर वेंडर लेगा बड़े बड़े। अगर जैसे लेवल का चार्ट होगा उस लेवल का, तो बड़ा होगा तो कहीं नुकसान खा के आएगा, पैसे मार देगा, कोई भाग जाएगा, विदेश भाग जाएगा कोई लेके। बट मैंने क्या बोला, पत्नी ऐसी होगी कि नीचे स्तर से दोबारा सपोर्ट कर दे, क्योंकि शनि खुद है ना, अब शनि सूर्य के साथ है, वही उसका पार्टनर है। अब देखो भगवान ने स्थिति कैसी बनाई है, चार्ट को कैसे निर्माण किया है। एक मित्र है, एक उसका शत्रु। तो जीवन में दोनों को सामंजस्य बिठाने का नाम ही जीवन है। लग्न कौन है? सूर्य। शनि कौन है? शत्रु है उसका। अब शत्रु कौन होता है? वही पार्टनर होता है। तो शत्रु के साथ सामंजस्य बैठाना ही जीवन का असली रोल है। वही आपको एक मनुष्य बनाएगा, क्योंकि मनुष्य तो आप बन गए हो, पर अभी आप खिलाड़ी कहां बने हो, आप समझदार कहां बने हो। तो वो ये कुंडली में जो हमारे ग्रह है वो ये चीजों को दर्शाते हैं कि तुम्हें खिलाड़ी बनने में कौन सपोर्ट करेगा। ये थोड़ी है कि मेरे खराब दशा चल रही है तो मैं शनि बन जाऊं, शनि के साथ शनि बन जाऊं। नहीं, तुम जो राजा हो तो राजा ही रहो, तुम अपना स्वभाव मत बदलो। तुम स्वभाव बदलोगे तो तुम हिजड़े बन जाओगे, तुम्हारे अंदर नपुंसकता आ जाएगी, तुम्हें दोबारा जन्म ले लेके
मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो सूर्य बना के भेजा था, तुम दोबारा शनि बनने के लिए गए। अब शनि के ऊपर जो उसके ग्रह होते हैं, फिर मंगल, फिर उसके ऊपर बुध, फिर उसके ऊपर शुक्र, फिर गुरु, फिर चंद्र, फिर सूर्य। कहीं दोबारा तुम्हारे 7 जन्म तो तुमने ऐसी निर्माण कर लिए अपने। भगवान ने तो तुम्हें कभी राजा बना के भेजा, तुम जा रहे हो दोबारा डायमंड पहने शुक्राचार्य बनने। तो शुक्राचार्य से ऊपर तो बृहस्पति होते ना, तो फिर तुम्हें गुरु का स्थान लेना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें चंद्रमा का मातृत्व वाला स्थान लेना पड़ेगा, मनोबल वाला। उसके बाद तुम्हें आत्म तत्व वाला सूर्य का स्थान लेना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बलशाली ग्रहों में सूर्य माना गया है, फिर चंद्रमा। तो अच्छा अगर बनना है उसके लिए अपना स्वभाव, नेचर, दान, पुण्य, धर्म। दान को इतना महत्व क्यों दिया गया है? दानी व्यक्ति कौन होता है? जो राजा होते हैं वो दानी होते हैं। अगर तुम दान करने लगोगे ना, तो भगवान तुम्हारा अगला जन्म वैसे ही बता सूर्य में निर्माण कर देगा कि इस जातक को राजा बनाओ। इसने बहुत बांटा है, इसके पास नहीं भी था तो भी बांटा। तुम किसी राजा के घर में कुल में जन्म लोगे, मतलब राजघराने जैसी व्यवस्था में, तुम्हें सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तुम्हारे पास नहीं भी था तो भी तुमने बांटा है। बात समझ लो। दान और धर्म कर्म और नाम जाप इसलिए बोला जाता है। कह सकते हैं कि जिसने दान किया होगा वो राजा बनेगा, और जिसने नाम जाप किया होगा वो गुरु वाला व्यक्ति बनेगा। धनु लग्न हो गया, मीन लग्न हो गया, बृहस्पति उसका बहुत अच्छा होगा, वो कतई समाज में उच्च कोटि का नाम हासिल करेगा। तो शनि जब इस घर को देखेगा, अब दसम दृष्टि से, तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि, अब दसम दृष्टि पे शनि देखेगा तो मेहनत बहुत करवाएगा और रिस्पॉन्स नहीं देगा। आईटी बीटेक की पढ़ाई करोगे ना, आईटीआई, ये जो क्या बोलते हैं ना, आईटी की फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी फील्ड में क्या कराता पता आपको? अभी मेरे को एक लड़का मिला था, 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, 20 या 22,000 की। कह रहा मुझे इतने साल हो गए। तो नौकरी जो है ना बहुत अच्छी नहीं मिलती रहती है। अगर आपका शनि लग्न से इसको देख रहा होगा, आप मेहनत भी कर, मतलब जिस लेवल चीज के लायक आप हो ना, कि भाई आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर लिया, बीएससी एमएससी, बहुत अच्छे लेवल पे चले गए और कुछ कर लिया है, कोर्स वोर्स कर लिया है, कुछ राउटर वाउटर, मतलब बड़े बड़े कुछ कर लिए, तो उस लेवल को आपको मतलब सैलरी नहीं मिलती रहेगी, उस लेवल का आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता रहेगा। जिस लेवल की आप पढ़ाई करके बैठे हो, जिस लेवल पे आप पहुंच गए होगे ना, वो लेवल आपको मिलता नहीं रहेगा। वो शनि जब कर्म स्थान को देखेगा यहाँ पे, तो कार्य में बहुत रुकावट देगा, बाधा देगा। सरकारी नौकरी में तो बहुत बाधा देगा। सरकारी नौकरी तो लगन में बैठा हुआ शनि होने ही नहीं देता, मैं बताऊं। लगन में बैठा हुआ शनि सरकारी नौकरी नहीं होने देगा, तो बहुत छोटे मोटे लेवल की, पुलिस में हेड कांस्टेबल बना देगा, चपरासी बना देगा कोई, मतलब बड़ी मुश्किल देता है अगर लगन में शनि बैठ जाए तो। जब शनि इस घर को देखेगा तो मेहनत बहुत कराएगा, रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि शनि रोग ऋण शत्रु पार्टनर के घर का आपका कर्जा वर्जा कराया रहेगा आपके ऊपर, कर्जे के मतलब लोन चलते रह करेंगे। लोन है ना, कोई भी काम करोगे तो लोन लेके करोगे, ठीक है। और वो जबरदस्ती आपको नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि किस्तें चल रही हैं इधर उधर, गाड़ी ले रखी है, मकान ले रखा है, कुछ भी है, ये सब चीजें कर्म स्थान को देखने के कारण बांध देता है, बंधन दे देता है। मेहनत भी करनी है, वहीं पे करनी है, और वहां सैलरी भी नहीं बढ़ रही है, छोड़ भी देता है, तो फिर नौकरी भी नहीं लगती रहती है। और गलती से तुम्हारा शनि यहाँ बैठा और मंगल यहां से बैठ के इस घर को देख रहा, नौकरी छुड़वा के पता है क्या करता है? 1 साल 2 साल बैठा देता है घर में। इधर उधर बापा की पेंशन आ रही है, किसी के पैसों से खा रहा है, कमा रहा है, आलसी होता है, लेजी बहुत ज्यादा। अब मैंने देखा कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ देख रहा है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ देख रहा है, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, तेरा 1 साल नहीं लग रही, 2 साल नहीं लग रही, 3 साल नौकरी नहीं लग रही। भाई साहब क्या करूं, ये करूं, व्यापार करने जाता हूं, नुकसान खा लिया, हो नहीं रहा, मन नहीं मान रहा कुछ करने का। राहु बैठा हुआ है, यहाँ से यहाँ पैसा डुबो के बैठ गया, चाय पत्ती का बिजनेस किया था, होटल खोला था, रेस्टोरेंट, पार्टनरशिप में काम किया था किसी, तो वो पैसे लेके भाग गया दूसरा वाला, उसने ज्यादा हिस्सा ले लिया, कि केस चल रहा है, पैसा डूब गया, ये सब मतलब मैं बड़े लफड़े झगड़े कर देता है सर। यहाँ पे कर्म स्थान को देखेगा ना, मेहनत ज्यादा कराएगा, रिस्पॉन्स कम देगा, मान सम्मान की ऐसी की तैसी करवा देगा, बदनामी भी करवा देता है, राजनीति क्षेत्र में भी बदनामी करा देता है। अच्छा, राजनीति क्षेत्र में शनि यहाँ बैठ जाए, मतलब पता है क्या, आदमी मेहनत करता रहेगा, उसे कुछ ना मिलेगा, उसका पैसा भी बर्बाद होता है। चलो अब दूसरे घर में देखो, शनि की दृष्टि 4 दृष्टि होगी ना, तीसरी, सप्तम, 3 दृष्टि, और एक जहां वो बैठा फलादेश, तो भाई साहब 4 घरों का फलादेश शनि, तो इसमें टाइम लगेगा। एक घर का और करेंगे, 2 घरों का करेंगे। और सूर्य की मुंह कैसे टूट गया, अब सेकंड हाउस में बैठा हुआ शनि,
ओ भाई साहब, धन के घर पे संचित के घर पे बैठा हुआ शनि, सूर्य लग्न में धन संचित के घर पे बैठा हुआ शनि पता है क्या करेगा? जन्मजात बीमारियां देगा आपको, नशे की तरफ ले जाएगा, धूर्तता की तरफ ले जाएगा, वाणी दोष पैदा करेगा, वाणी दोष। बुध है सेकंड हाउस, बुध पे शनि बैठा हुआ है, वाणी आपकी ऐसी होगी कि जिससे सुन के आदमी कतई घायल पागल हो जाएगा, उसे खराब लगे करेगी सबको। और यहां बैठा हुआ शनि क्या होता है? जो संचित प्रॉपर्टी संपत्ति होती है ना, उसको रोग ऋण और कहीं ना कहीं मारक कोर्ट कचहरी दर उधर पैसा बर्बाद करता है। शनि जिसके धन के घर पे बैठ जाए, धन कुटुंब, सबसे बड़ी बात देखो कुटुंब का घर होता है, तो कुटुंब क्या होता है? हमारे जो अपने रिलेशन रिश्तेदार है, उस पे बैठा हुआ शनि है। शनि क्या करता है? उनका कुटुंबों का बाकी है, पैसा डूब जाता है। और एक बहुत लोगों की समस्या है, ये मेरे पास आती रहती है, हमारा सोना चोरी हो गया। इस घर में शनि बैठा होता है जिनके ज्यादातर सोना चोरी होते हैं, शनि धन के घर में बैठा होता है, सोना नहीं गोल्ड फलता रहता है, चोरी हो जाता है। जिनके घरों में सोना चोरी होता है ना, गुरु में शनि की अंतर्दशा चल रही होती है, शनि में गुरु चल रहा होता है, मंगल में शनि चल रहा होता है, सूर्य में शनि चल रहा होता है, राहु में शनि चल रहा होता है, शनि राहु चल रहा होता है, ऐसे दशाओं में आपका सोना चोरी हो जाता है, खो जाता है। घर के किसी आस पड़ोस में मेंबर ने चुरा लिया, नौकर जो शनि होता है, नौकर दास कैटेगरी, वो भी शनि है, वो भी पैसा चुरा लेते हैं, सोना चुरा लेते, चोरी हो जाती है, ऐसा भी योग बनता है। तो शनि धन कुटुंब रिलेशन के घर पे यहाँ क्या करेगा पता है? देखो 6 नंबर की राशि में बैठा है, 6 नंबर लीवर किडनी भी होती है और वाणी का भी घर होता है, तो आदमी को एडिक्शन होती है दारू पीने की, दारू पी। बुध की राशि कंफ्यूज माइंड होता है, बुध सबसे बड़ा, वाणी का घर है ये, मुंह का घर होता है, इसको माउथ कैंसर होने के भी योग बनते हैं, माउथ कैंसर। तीसरी दृष्टि से इसको देखेगा, माता को ब्रेस्ट कैंसर होने के भी योग बनेंगे, ठीक है। चेस्ट जो छाती 4 नंबर होते हैं ना, माता श्री, इस जातक को भी कह सकते हैं कि इसको भी छाती वाती में प्रॉब्लम देगा, दर्द देगा, कष्ट देगा। और बुध जो होता है वो न्यूरो से संबंधित, नसों से संबंधित बीमारियां देता है, और लीवर किडनी की तो बीमारी देता ही देता है, यूट्रस वूट्रस में भी प्रॉब्लम देता है। तो यहां पे जो शनि है ना, ये सब बीमारी देगा, वायु रोग देगा, अकड़ जकड़ देगा, काफी वात रोग जो होता है वो शनि ही देता है। तो यहां से मम्मी के घर को देख रहा है, फेफड़ों को देख रहा है, इस जातक के दिल में, छाती में दर्द, बच्चों के जिनके दिल में छेद होता है ना, ऐसे ही जातक है, यही लग्न है और शनि यहां से बैठा हुआ इसको देख रहा है, छाती में छेद वेद, कुछ समस्या, कोई छाती की नली वली इधर उधर हो गई है, जन्म के समय में कोई प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। और बुध की राशि नसों से संबंधित समस्या, न्यूरो से संबंधित जो नसों की प्रॉब्लम होती है। और एक बहुत बढ़िया बात पता क्या? पैरालाइसिस चला हुआ आता है इनका। बुध की राशि पावर ले रखी है, बुध कहीं अगर रोग के घर में बैठा है, कहीं खराब घर में बैठा है, कहीं खराब बलवान में बैठा हुआ अपने, तो शत्रु है। तो ये लकवा जो होता है ना, पैरालाइसिस चला हुआ आता है, इनके घर में चला आता है, पहले से वंश वाइज चला हुआ आता है ये समस्या। सूर्य लग्न में तो ज्यादा देता है, हार्ट अटैक भी बहुत देता है शनि सूर्य लग्न में, हृदय के घर को देख रहे हैं ना, हार्ट अटैक देगा। तो शनि यहाँ पे बैठा हुआ, धन कुटुंब रिलेशन वाले जो होंगे वो आपको नुकसान दे देंगे, समझ रहे हो? उनसे आप लोगों का वाद विवाद रहेगा, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा, वाणी के घर पे वाणी का दोष लगवा देगा, नॉनवेज वॉनवेज खिलवाने की तरफ लेके जाएगा, दारू की तरफ लेके जाएगा, एडिक्शन की तरफ, काफी प्रॉब्लम से देगा, ठीक है ना। प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी वोकरी का योग बनाएगा। पैसे के लिए आदमी बहुत ललित रहता है, पैसा कमाने के प्रति बहुत भागता है बहुत ज्यादा। धन के घर का शनि बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा इस लग्न में, ठीक है। मित्र की राशि, बुध की राशि पे बैठा हुआ है, हाँ इधर उधर से काम चला लेगा, पर कह सकते हैं कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, और इन लोगों को पैसा डूबता जाता है। और बहुत बढ़िया बात बता दूं, ऐसे जातक का जहां शनि धन के घर पे बैठा होता है, पैसा इनका 45-46 की उम्र के बाद स्टोर होना चालू होता है। तब तक तो इधर उधर लगे रहते हैं मेहनत में। 45-46 इस एज के बाद मैंने देखा हुआ है कि उसके बाद जो है जातक कुछ अच्छा स्थिर होता है, फिर स्थिरता आती है, तो उसके बाद चीजें सही से पैसा आपके पास आता है, टिकता है, रुकता है, ऐसा देखा गया, ठीक है। और मैंने बताया माउथ कैंसर दे देता है, माउथ कैंसर, मुंह का घर है, गुटके अगर ज्यादा खाएगा इस घर पे शनि, और गलती से राहु यहां से देख रहा हो, तो भाई साहब आपको माउथ कैंसर का पूर्ण रूप से योग बना देगा। बच के रहना चाहिए, दांतों में कीड़े लग जाना, बीमारी हो जाना, बड़ी बड़ी समस्या। बुध जो होता है वो दांत होता है, थर्ड हाउस भी होता है, बुध की दांतों का घर ये वाला होता है, और ये जो घर होता है ये आंखों का घर होता है। तो शनि आपकी आंखों के घर पे अगर बैठा होगा ना, यहाँ पे तो बुध की राशि पर लग नहीं होगा, तो आंखों में बचपन में चश्मा लगा देगा, आंखें कमजोर कर देगा, काफी कमजोर कर देगा आंखों। शनि बैठा होगा तो इस घर पे आंखों में पानी की समस्या है, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो गया, ठीक है। और एक बहुत बड़ी चीज है, जो बच्चों के मैंने बोला ना, वो मुंह थोड़ा इधर उधर आड़ा टेढ़ा होता है, थोड़े पंगो टाइम के, तो वो इसी टाइप के योग बनता है।
और रिश्तेदारों में तो चाचा ताऊओं से वाद विवाद रहेगा, कोर्ट कचहरी का लफड़ा झगड़ा रहेगा। अगर यहाँ पे धन कुटुंब रिलेशन के घर पे शनि बैठा हुआ, पैसा आपका कोर्ट कचहरी में थाने में इधर उधर जाता रहेगा, मतलब यही सब चीजों में बर्बादी का भी योग बनेगा। मारक है ना, और रोग के घर का है। अब शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से वृश्चिक राशि मिलेगा। मम्मी को बड़ी बड़ी समस्या, जन्मजात समस्या, कोई ना कोई तकलीफ, जातक के जन्म होने के बाद ही कह सकते हैं कि मम्मी को कमर में, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, छाती में प्रॉब्लम, कोई समस्या, ठीक है, डिस्टर्ब करना कोई भी समस्या, और मम्मी के घुटनों की प्रॉब्लम जरूर होगी, और इस जातक के भी पैरों में हड्डी वड्डी टूटने की भी प्रॉब्लम होगी। बुध की मित्र की राशि की पावर लेके शनि किसको देख रहा है? चतुर्थ भाव मंगल की राशि। मंगल तेज होता है, एनर्जी होती है, पेट की जठराग्नि होती है, तो पेट में थोड़ी सी कब्ज पैदा कर देगा इस जातक के। इसकी माताश्री को कष्ट देगा, इसके हृदय में, छाती में वायु बनाएगा, अकड़ जकड़ दिक्कत कर देगा, मतलब छाती में वायु जमा होती है तो उससे सांस की प्रॉब्लम पैदा होती है। और इसके घर में फैमिली मेंबरों में हार्ट अटैक का योग बनाएगा, क्योंकि 4 नंबर जो होता है फेफड़े होते हैं, और 4 नंबर जो होते हैं हमारे बड़े पूर्वज भी होते हैं। जो हमारे चौथी राशि जो है ना 4 नंबर, ये हमारे दादा दादी, नाना नानी, बड़े कुटुंबों को दर्शाता है। ये पिता का घर होता है तो यहां से दादा दादी को देखा जाता है, ये माँ का घर होता है तो यहां से नाना नानी को देखा जाता है। तो इन घरों में भी अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो वो आपके नाना नानी को जो है कह सकते हैं कि कोई हार्ट अटैक से मरा हो, तो ये भी योग बना देता है। और उनके भी बड़ी बड़ी बीमारी थी, और काफी आयु होके उनको कोई बड़ी समस्या होके, मतलब कोई रोग भी हो गया हो, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई बड़ा रोग हो गया हो, हार्ट अटैक आ गया हो। अब मंगल की राशि को देख रहा है। अच्छा, मंगल जो होता है ना, यहाँ नाना नानी, मामा मामी का भी घर माना जाता है, मामा मामी को। तो जो माताश्री के भाई होंगे उनको भी समस्याएं होंगी जीवन में। जो इसके मामा होंगे ना, जातक के मामा, उसको भी समस्या होगी, उसको काफी समस्या होगी। मेहनत करता होगा, उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता होगा, पैसा बर्बाद किया होगा, उसके वैवाहिक जीवन में भी तकलीफ हो रही होगी। ये चीजें भी आप देख सकते हो। ये चीज आप देखो, एक ग्रह को अगर आप थोड़ा सा समझ जाओ ना कि ये ग्रह किसका मित्र है, देखो इसने पावर किसके लिए? मित्र की। अब मित्र राशि कौन सी है? बुध। बुध इस घर में और शनि इस घर में मारक माने जाएंगे दोनों, मतलब ये राशि मारक होती है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। तो मारक तो पहले ही है शनि, और बैठा भी मारक की राशि पे, और मारक जो है वो इस जातक को कष्ट ही देगा, मित्र नहीं है। भले ही बुध है, बुध मित्र ही है यहाँ, पर शनि यहाँ पे मारक हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात पता है क्या? सूर्य लग्न में भी बुध मारक ही होता है, ये भी बता दें, ठीक है ना। बुध और शनि दोनों मारक होते हैं। अब मारक राशि पे शनि भी बैठ गया, वो भी मारक ही। अब यहां से जब देखेगा तो जिसको भी देखेगा उसको समस्या देगा। अब इस जातक के वृश्चिक है, 4 नंबर फेफड़े, तो इसकी छाती में एडिक्शन करा देगा ना इसको, ये सिगरेट विगरेट, तो इसके फेफड़ों को कमजोर कर देगा, छाती में समस्या दे देगा। ये भी काम कर लेगा, कौन? शनि करेगा वहां पे। और मैंने बताया कि मदर संबंधित उनकी फैमिली में डिस्टर्ब कर देगा, मदर को तकलीफ दे देगा, मदर को घुटनों की प्रॉब्लम दे देगा। अच्छा, और एक बहुत बढ़िया चीज कि घर मकान जब जुड़ेगा, माता भवन भूमि, घर का भी घर होता है 4th हाउस यहाँ पे जो है चतुर्थ में, तो उसमें जो है काफी कह सकते हैं कि वाद विवाद होगा इनकी फैमिली में, और सबसे इनकी पटेगी नहीं, घर में सुख शांति नहीं रहेगी। कुटुंबों के घर पे ना, तो हो सकता है कंबाइंड फैमिली हो, ज्वाइंट फैमिली जो होती है उसमें वाद विवाद रहे, जमीन को लेके, भूमि को लेके, कोई तो शनि है और शत्रु है और नकारात्मक थॉट है। और जब इसको देखेगा, और मंगल की 1 नंबर की राशि पे शनि, वृश्चिक पे नीच का भी होता है मंगल की राशि पे, तो यहां मंगल की राशि को देख रहा है भाई। यहाँ पे वृश्चिक पे नीच का तो नहीं होता, पर जब मंगल की राशि को शनि देखेगा ना, तो दोनों पे तमोगुण हो गया। शनि भी तमोगुणी और मंगल भी तमोगुणी, तो दोनों का प्रभाव जो चतुर्थ भाव में पड़ेगा, जो कि चंद्रमा उस घर का कारक ग्रह है। तो चंद्रमा की राशि है, मतलब कारक ग्रह वहां का, और वहां एक शनि और एक मंगल, दोनों का प्रभाव अगर पड़ रहा है मिक्स होकर, तो क्या समस्या होगी? चंद्रमा फेफड़े, कोमल ग्रह, अब दो तमोगुणी ग्रह उसके ऊपर हावी हो जाए, तो बेचारे के हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, मानसिक समस्या, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब रहेगा। किसको? इसे जातक को भी ये समस्या रहेगी अगर इसकी शनि में चंद्रमा की दशा चल रही होगी, ठीक है ना, मंगल में शनि चल रही होगी, तो फैमिली में इश्यूज रहेगा, सास बहू के लफड़े झगड़े रहेंगे, कुछ विच्छेद हो जाएगा, स्थान परिवर्तन का योग बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फलादेश, देखो फलादेश पकड़ने के लिए ना, जब तुम अच्छे लेवल पे हम फलादेश करेंगे तो वहां काफी सारी चीजों को ना देखी जाती है कि किसकी कौन सी प्रकृति बन रही है, किसकी कौन सी। अब देखो ये बुध है तो बुध ये भी है, ठीक है, तो लेन देन कहीं ना कहीं इसका भी होगा साथ में। क्या होगा लेन देन, मैं बता देता हूं।
शनि बैठा है बुध की राशि पे, मान लो शनि में बुध की दशा चल रही है, ठीक है, तो शनि तो है ही इसका शत्रु जातक का, मारक भी है, पत्नी का भी लॉर्ड है, तो पत्नी की लड़ाई झड़ाई चगड़ी होगी किससे पता है, जो बड़े भाई बहन होंगे ना, बड़े भाई बहन होंगे, ठीक है, उसकी जो पत्नी होगी उससे घर में वाद विवाद चल रहा होगा, कोर्ट कचहरी का लफड़ा झगड़ा चल रहा होगा कि कुटुंब के घर में बैठा हुआ है कौन, शनि। ये भी पकड़ में आ जाता है कि किससे चल रहा है तुम्हारा वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का लफड़ा झगड़ा, जमीन का मैटर चल रहा है, अगर मान लो मंगल यहां से देख रहा हो तो बोले हाँ जमीन का ही चल रहा है, कौन जेल गया था कुछ दिन पहले वो भी पकड़ में आ जाता है कि जेल चला गया था मंगल, मान लो यहां बैठा है, यहां से देख रहा है इसके घर को, या कहीं खराब राशि पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, और दशा चल रही है तुम्हारी शत्रु वाली, सूर्य लग्न, गुरु मंगल मित्र हो गए, चंद्रमा भी सम होता है, पर शनि शुक्र बुध ये सारे शत्रु होते हैं, राहु भी शत्रु होता है, तो दशा तुम्हारी बुध की चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं मारक है, तो तुम्हारा कोर्ट कचहरी वाद विवाद तुम्हें पैसा बर्बाद करा दे, नुकसान दे दे। तो उस एक बुध की दशा से तुम ये भी बोल सकते हो कि जो तुम्हारे बड़े भाई बहन है वो प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे ऊपर कोई केस कर रखा, तो बोले हाँ जी, अच्छा, और उसकी बहुओं ने भी तुम्हारे पे कोई ये बताया वो हुआ था, हाँ जी ये भी हुआ था, चोरी वोरी भी हुई है, मतलब एक एक ग्रह की युति से कौन किसका लेन देन बन रहा है ना पकड़ की, क्योंकि देखो शनि की दशम दृष्टि इस पे भी पड़ेगी ना, तो बलवान कौन होगा, ये नुकसान किसको होगा सबसे ज्यादा, इसको, तो पत्नी तो पक्ष लेगी ना इसका जातक का, ये तो अपना भाई पति है ना उसका, समझ लो, पर लड़ाई झगड़ा किससे होगा, इनसे कुटुंबों से, अब कुटुंब कौन होंगे, वही होंगे इनके चाचा ताऊ में ही होंगे, कोई ना कोई रिलेशन में ही होगा, वो खुद ही बता देगा जातक कि हाँ जी ये है मेरी फैमिली में, इससे चल रहा है वाद विवाद, तो ऐसे योग बना देगा। किस दशा में बनाएगा, शनि की दशा में, बुध की दशा में, राहु की दशा में। तो प्रेडिक्शन लेवल जो होता है ना, जब हमें चीजों का काफी हम लोग अनुभव लेते रहते हैं और चीजों की नॉलेज हो जाती है कौन सा ग्रह क्या है, तब प्रेडिक्शन लेवल पे आदमी धीरे धीरे पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि देखो 100% बताना तो किसी के बाप के बस की नहीं है, मेरे बस की भी नहीं है, सबको पता है, पर हाँ हम एक गणित लगा के वहां तक पहुंच सकते हैं कि इसके जीवन में क्या चल रहा होगा। अब दशा किसकी चल रही है वो चीजों को क्लियर कर देता है, दशा जो होती है ना, जिसकी दशा चल रही है विंशोत्तरी दशा। अब देखो हम लोग कितनी मेहनत करके यहाँ प्रेडिक्शन पकड़ रहे हैं, और मैंने से झांट के बाल देखे चूतिया जो अष्टोत्तरी दशा, ठीक है, और उसके बाद वो योगिनी दशा जिनसे तुम प्रेडिक्शन फलादेश नहीं कर सकते हो, और उसके बाद वो केपी नाड़ी ज्योतिष, फलाना ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी। अबे भैया किस हद तक जाया जा सकता है, क्या क्या पकड़ के बताया जा सकता है कि किसको कैंसर हो गया या तेरे पेट में सिम्टम आ गए। मैं आपको विश्वास वाली बात बताऊं, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर अपोलो में हरियाणा में, वो बता रहे कि इसके कुछ नहीं है, फलाना डिगना है, क्या है, इस स्टेज का कैंसर है, इस स्टेज का, 4th स्टेज का, 3rd स्टेज का। मैंने कहा भूल गया, अभी चालू हुआ 1 महीने पहले। अब बोले महाराज सही कह रहे हो, कुछ तो पता ही नहीं था अभी तक। मैं तो ऐसी बीमारी पकड़ के बताई है कि अभी तो इसके समस्या, बुद्ध की दशा आई हुई है, तो और इससे पहले तो टाइम मतलब ठीक ठाक ही था, बुद्ध की नहीं गुरु की दशा आई थी, गुरु की दशा आई थी। तो मैंने कहा इससे पहले तो सब ठीक ठाक ही दिख रहा, अब उसमें गुरु में बुद्ध का गोचर। मैंने कहा कब से पकड़ में आया, ये तो 1 आध महीने का दिख रहा है, 1 आध महीने से। हाँ महाराज जी 1 महीने से दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कौन बता रहा है 3rd स्टेज 4th स्टेज का? तो बोले ऐसे ऐसे डॉक्टर बता रहे 4th स्टेज का है ये कारण। मैं कहा वो चूतिया बना रहा है तुम्हारा पैसे खाने के चक्कर में। प्राइवेट अस्पतालों में तो सारा का सारा मैटर ही पैसों का होता है। अब बताओ आदमी अच्छा वाला काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, मुंबई में था उस समय वो रहता होता क्लाइंट, अब वो अच्छा काम कर रहा है, उसको 1 महीने पहले कोई समस्या हुई है, ठीक है। अब मान लो उसको उसने डॉक्टरों को दिखाया, ठीक है, उसके रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, तो वो मेरे से क्लाइंट मतलब मेरे मामा के थ्रू आए थे, जुड़े हुए थे। तो उसके 1 महीने पहले समस्या या डॉक्टर कह रहा है कि 4th स्टेज का कैंसर है। फिर इन्होंने जाके कहीं बेंगलोर में जाके कहां बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटलों में दिखवाया, तो वहां पे सही रिपोर्ट निकाल के बताया कि नहीं विशेष कुछ नहीं, समझ लो। तो डॉक्टर तो ऐसे यहाँ के दिल्ली के अपोलो के, मैंने बताया हरियाणा में कहां पे भाई सब इन्होंने सही से काट रहे थे, मतलब पूरा पैसा कमाने। अब मैंने कहा इसके तो कोई समस्या ही नहीं दिख रही है, ये तो चालू हुआ है। यहाँ पे पुखराज पहना तो दब जाएगा, पुखराज पहना दो और मूंगा पहना दो, ये जो भी अपने ग्रह दबा देंगे उसको, शनि वाले दोस्त को, जो शनि देख रहा है और बुध बैठा हुआ था, इस घर को देख रहे थे, रोग के घर को, तो मेरे को दब जाएगा। गुरु यहां बैठ गया था इस घर में, उनका पीड़ित हो गया था, काफी कमजोर था, बहुत ज्यादा कमजोर। तो कहने का मतलब कि बड़ी बड़ी लेवल की बीमारियां तक पकड़ के आ जाते हैं कि किस समय में तुम्हारे बीमारियां होंगी। यूट्रस बच्चेदानी में कब प्रॉब्लम होगी, किडनी कब होगा, पथरी कब होगा, अल्सर कब होगी, गठिया कब हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी मम्मी को इस समय समस्या चल रही है, ठीक है। जहां तक तुम्हारी मम्मी के कोई जो होता है ना कि बचपन में संतानें मिसकैरेज हुई है,
या कौन डिप्रेशन टेंशन में चल रहा है, क्यों किस वजह से तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ कर रखा है, वो सब पकड़ में आ जाता है कि कौन से ग्रह के कारण क्या हो रहा है। ग्रह का सरल उपाय है कि उसको अपना दबा दो, जो शत्रु ग्रह है उसके उपाय करो, उसके पूजा पाठ करो, उसको मनाओ, उसका दान पुण्य करो, वो दब जाता है। और जो हमारे अपने पॉजिटिव ग्रह कोई भी हो, शनि हो, शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो, जो भी मतलब आदमी का लग्नेश पंचमेश अच्छा ग्रह माना जाता है, उसकी पावर को बढ़ा दो, उसकी पावर को बढ़ा दो, उसके ग्रह से संबंधित उसके बल को स्टोन पहन लो, ठीक है, या उस ग्रह को रोज पूजा पाठ करो सुबह उठ के नियमित रूप से, तुम्हारे ग्रह की पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मान लो मैं स्टोन ना पहनूं कि भाई मैंने रत्न पहने, मैं रत्न ना पहनूं और मैं नियमित रूप से सुबह शाम उठता हूं, टाइम से सारे काम पूजा पाठ ये वो करता हूं, तो मेरे तो वैसे ही ग्रह एक्टिव है, मेरे ग्रह एक्टिव है। और ऐसे यही मतलब जो लॉजिक है सबके ऊपर लागू है। अब बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि महाराज रत्न ना पहने तो कौन सा, तो तुम जब रत्न नहीं पहनोगे तुम्हारे बॉडी में उस चीज की एनर्जी नहीं आएगी, समझ लो। कोई भी तत्व है जैसे हार्मोन है, ये जो भी है, पुखराज है, तो इसका एक पावर है ना, इसकी अपनी सात्विकता, जो मेरे माइंड को तेज कर रहा है, दिमाग को, क्योंकि पंचमेश का लॉट है, मेरा भी सूर्य लग्न है, तो बुद्धि को तेज कर रहा है। तो तेज जब ये बुद्धि को कर रहा है तो माइंड चल रहा है, उसके साथ साथ सोचने विचारने की क्षमता चल रही है। अब नहीं चलेगी तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा इतना, मैं समझा कैसे पाऊंगा इतना, मैं चीजों को सही से क्लियरली कैसे जाऊंगा उतने गहन अध्ययन में। तो ये सारा काम तो ग्रहों का ही रोल है। अब मैं मेरे बोलूं कि मुझे पुखराज के अंदर को, मान लो मैंने रत्न नहीं पहना, मैं वो पावर, मुझे फिर विटामिन बी और डी, जो अपना भोजन में जो कह सकते हैं कि बेसन हो गया, चना हो गया, ठीक है, इन चीजों की मात्राओं का प्रयोग करना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि वैसी चीजों का, हार्मोन जो हमारे अग्नि तत्व को मजबूत करे, उन चीजों का प्रयोग करेंगे तभी वो चीजें हमारे बॉडी के ऊपर प्रबल होंगी, समझ रहे हो। और उसके लिए मुझे अपने दिनचर्या में मतलब कह सकते हैं थोड़ा तप भजन सही से तरीके से अच्छे से रहना पड़ेगा, तब ग्रह प्रबल होंगे। अब आज के समय में क्या है, ज्यादा से ज्यादा घर गृहस्थी वाला आदमी है, भाग दौड़ लगी ऑफिस की, उसकी उठा नहीं और वो पहुंच गया अपने काम पे, तो वो कहां पूजा पाठ कर रहा है, कहां योग कर रहा है, कहां मेडिटेशन कर रहा है, कहां वो कोई ऐसा कह सकते हैं कि अपने लिए शरीर के लिए थोड़ा सा भी चिंतन मनन या ध्यान जो भी है, मनन कहते, चिंतन मनन निधिध्यासन कुछ भी कहां कर रहा है। साले को तो रत्न इसलिए पहनने के लिए बोला जाता है ना कि भाई रत्न पहन, अपने बॉडी के हार्मोन को मजबूत कर। या तो वो धार्मिक कर्म कर रहा हो, कुछ भी गायत्री की उपासना कर रहा हो, सुबह सुबह उठ के ग्रहों का कोई भी जो उसका मारक ग्रह चल रहा है, कुछ भी दबा रहा है, ये भगवान के उसके इष्ट की उपासना कर रहा, तो उसके ग्रह प्रबल हो। अब वो जहां तक करता कुछ नहीं है, अब बोलेगा महाराज फल नहीं मिल रहा, तो फल के लिए तो भाई जब तेरा भाग्य मजबूत होगा, तेरे अंदर एनर्जी होगी, तेरे अंदर तेज प्रबल होगा, जब तो तुझे फल मिलेगा। फल लाएगा कहां से? पेड़ पे तो है नहीं कि तूने उठाया और फल खा लिया और तुझे अंदर पावर आ जाएगी। पावर बनाएगा कौन? जठराग्नि तो तुम्हें, तेरा पहले ही बुद्ध बैठा हुआ है वहां पे, कमजोर करके बैठा हुआ है, तो रस पचेगा कहां से, रस बनेगा कहां से? उसके लिए ग्रहों की पावर बढ़ाई जाती है। आज जो मैंने बताया कि छोटा सा बच्चा आया था जिसके वाणी नहीं निकल रही थी, आज ही आया था, मैंने बोला उसको तो पुखराज, मूंगा और माणिक उसके धनु लग्न था, मैंने कहा तीनों की पावर बढ़ा दो, लग्नेश पंचमेश भाग्येश को मजबूत कर दो, तो बच्चे की वाणी में सुधार आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है, शनि बुध नहीं, शनि राहु और शुक्र, तीन ग्रह बड़े बलवान थे। मैंने कहा इन तीनों के तांत्रिक मंत्रों के जाप करवा के हवन करा, तब जाके कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से इस बच्चे को रिस्पॉन्स मिलेगा, तब इसके वाणी में सुधार आ जाएगा, वाणी बोलने लगेगा। 4 साढ़े 4 5 साल का हो गया, बोल नहीं रहा अभी तक, ऐसे ऐसे दोष होते हैं। अब ये शनि यहां से इस घर को देखेगा, तो मीन राशि को जब शनि देखेगा, ये इस घर के लिए बड़ा पॉजिटिव वर्क करेगा। इस घर में तो मैं बोलता हूं, एक तो पता है क्या करेगा, 90 से प्लस में आयु, इस घर को शनि देखेगा 90 के आसपास आयु कर देगा इस जातक की, लॉन्ग आयु। और उसके बाद एक बहुत बढ़िया वर्क पता है क्या करेगा, कि आपको इंसिडेंट एक्सीडेंट से हमेशा बचाएगा, यहां पे हमेशा बचाएगा। छोटी मोटी चोट लगवाता रहेगा इधर उधर, बहुत छोटी छोटी चोट लगेंगी, बहुत छोटी छोटी, इस घर को शनि देगा। भाई साहब इंसिडेंट एक्सीडेंट से हमेशा बच जाएगा। जहां तक बाइक पे जा रहा हो, बाइक का पूरा एक्सीडेंट हो गया पहाड़ से नीचे, या जहां तक साइड में गिर जाएगा, बच जाएगा। गाड़ी टूट जाए, पूरी कमर चम्मड़ हो जाए, कोई सी भी गाड़ी हो, कोई कितनी बड़ी गाड़ी के एक्सीडेंट है, इसको कुछ भी खरांच तक नहीं आने की, खरांच तक नहीं आने की, बहुत बार बचेगा इंसिडेंट एक्सीडेंट से। किसी के भी उठा के देख लेना, जिसके अष्टमा में शनि देख रहा होगा ना, देख भी रहा होगा कहीं से भी, तो भी बचा लेगा। शनि बड़ा योग कारक होता है, मृत्यु का कारक होता है। अपने ही राशि को देखता है तो शनि बलवान हो जाता है, और बहुत बलवान होता है। अच्छा आयु बड़ी देगा, बट बॉडी में वायु रोग देगा, बुढ़ापे में कष्ट देगा, अकड़ जकड़ काफी देता है, बहुत पेन रहेगा, आपके पैरों में बहुत दर्द रहा करेगा ये जो शनि। अच्छा मैं ये भी बता दूं
ये शनि आपको जिंदा रखेगा इसलिए कि आपके शरीर में उसे दुख देना है, कष्ट देना है, इसलिए जिंदा रखेगा। ये मत सोच लेना कि बढ़िया होता है कि मेरी आयु बढ़ा देगा, आयु बढ़ा देगा पर कष्ट देगा। शनि का ये रोल होता है हमें, इस घर से इस घर को जब शनि देखेगा, ठीक है ना। और द्विस्वभाव राशि को देखेगा, और ये धार्मिक घर भी होता है, पैतृक घर भी होता है, हमारा पितरों का घर भी होता है, ठीक है। मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व का घर। तो ये हमारे क्या है ना, हमारे अंदर आध्यात्मिकता को बड़ा उजागर करेगा। जब शनि गुरु को देखेगा ना इस घर को, तो ये हमारे अंदर अंदरूनी ज्ञान लाएगा। अंदरूनी ज्ञान का मतलब समझ रहे हो, खुद की रिसर्च करना, खोजबीन करना। थोड़ी सी भी ग्रह का योग बनाता है आदमी ज्योतिष बन जाता है कि हम भी कुंडली देखेंगे। अब वो अपनी कुंडली तो देख नहीं रहा सही से, दूसरे कुंडली देखने के लिए ओकल्ट विद्या की तरफ घुस जाता है, टेरर कार्ड की तरफ सीखने लगेगा, न्यूमरोलॉजी सीखने लगेगा। क्योंकि बुद्ध की राशि पे ना, बुद्ध तो मैंने बताया वो अंक होता है, बुद्ध अंक गणित होता है। बुद्ध जो होता है ना, ये भी बताया मैंने, कई बार पढ़ा है, बुद्ध अंक गणित के क्षेत्र में, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्षेत्र में ले जाता है, ज्योतिष भी बना देता है बुद्ध। तो अब देखो बुद्ध की राशि पे शनि बैठा, अब ये इधर जो है लग्न सूर्य, अब ये 2 नंबर की पढ़ाई करेगा, यही ज्योतिष वोतिष सीख लेगा, छोटा मोटा तंत्र मंत्र इधर उधर, अभी लोगों को बेवकूफ बनाएगा। तुम्हारे किसी ने कुछ कर रखा है। आ गई थी एक क्लाइंट, बता रही थी, हाँ आज सुबह सुबह बात हुई उससे, विदेश की, कह रही किसी ने उसको बोल दिया उसके घर 5 भूत छोड़ रखे हैं, 5 भूत छोड़ रखे उसके बाद, उसके लिए तुम्हें पूजा करानी पड़ेगी। मैंने कहा चूतिया था, पक्का हरामी था, बोल रही है कोई। मेरे तो मुंह से गाली निकलती है ऐसे पंडितों के लिए, ज्योतिषों के लिए। बताओ वो नर्स है, नर्स लड़की, नर्सिंग कर रखी है उसने, जॉब कर रही है नर्स की, वो बता रही उसके घर में 5 भूत छोड़ रखे किसी ने। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई, 5 भूत छोड़ रखे साला। कह रही मेरे को पंडित जी ने बताया। मैंने कौन पंडित जी है? कह रहे है ऐसे पंडित जी। मैंने कहा यार 5 भूत छोड़ रखे, कोई होगा ये तंत्र मंत्र करने वाले, चूते बनाने वाले? तो कह रही हाँ उन्होंने बताया 5। वो भी हंस रही थी, मतलब वो बता रही मुझे कि कह रही इन्होंने ऐसे बोला। मैंने कहा पक्का साला पैसे मांगने वाला होगा। कह रही हाँ उन्होंने मुझे पूजा बताई कि ये पूजा करानी पड़ेगी तब सही होगा। मैंने कहा भाई साहब ये सही है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं, मतलब उन्होंने बताया उसके 5 भूत, वो हंस रही 5 भूत का नाम लेके, मुझे भी ऐसे आ गई। मैंने कहा ये सही है भाई, 5 भूत बता दिए। मैंने कहा तो कुछ भी नहीं मतलब दिख रहा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता, कितनी खराब दशा चल रही है हमारे कर्म में, ठीक है नेगेटिविटी होती है कि हमारे ऊपर कोई नकारात्मकता आ गई हो, ग्रहों का प्रभाव होगा। अब इससे देखेगा तो ठीक है ना, आपको तंत्र मंत्र की तरफ ले जाएगा, समय बर्बाद कराएगा, ये भी बता दो, साधना करवाएगा, योग मेडिटेशन हीलिंग फीलिंग, मैं हवा में उड़ रही हूं ऐसा भी बताता आदमी, मुझे भूत प्रेत दिख रहे हैं, मुझे सपने आ रहे हैं, फलाना डिगना, मुझे पता नहीं ज्ञान आ रहा है, क्या क्या बताएगा ये सब। इस घर को शनि देखेगा तो मतलब आदमी को कंफ्यूजन माइंड में रखेगा, और कतई मतलब अंदर ही अंदर, मतलब कोई दूसरा नहीं बोलेगा कि वो सी कैटेगरी का है, वो खुद ही सी है, परमानेंटली सी चूतिया नंबर है वो 1 नंबर का। मतलब उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में जो है एक अलग ही दुनिया में चला जाएगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैंने ये विद्या हासिल कर ली है, मैं ये सीख गया हूं, वो सीख गया हूं, समझ लो। जबकि होता नहीं है, मतलब उसका कुछ भी ऐसे, बस उसे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मैं बहुत कुछ जान गया हूं, मेरे पास ये विद्या है, समझ लो, मैं ऐसा साधक बन गया हूं, मैंने भैरव जी की साधना कर ली है। मतलब वो भ्रम में बहुत ज्यादा जीने लग जाता है, क्योंकि राहु और शनि का स्वभाव सेम है। तो शनि बुद्ध की राशि में बैठ के इसको देखेगा ना, यहाँ ओकल्ट की तरफ लेके जाएगा, तंत्र मंत्र की तरफ लेके जाएगा। और मैं एक चीज बहुत बढ़िया बात बता दूं, ये आपके मार्ग से भटका देगा। जो भी आपके थोड़े बहुत अच्छे ग्रह ये है ना, तो उनसे ये डैमेज कर देगा अगर ये बलवान हुआ तो। अब देखो सारी चीज कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब आपका शत्रु ग्रह की दशा चल रही हो या शत्रु ग्रह बलवान हो, तब ये कंडीशन अप्लाई होती है। अब मान लो दशा चल रही है शत्रु, वो इसकी शनि की दशा चल रही है, तो शनि की दशा है तो जाहिर सी बात है कि शनि थोड़ा बहुत तो वर्क करेगा। पर मान लो शनि आपका षडबल विंशो पंगबल बहुत पावर नहीं है उसकी, 0 डिग्री 2 डिग्री का 1 डिग्री का मरा पड़ा हुआ है, और आपके अपने ग्रह बलवान है, और आपने अपने ग्रहों के रत्न भी पहन रखे हैं, और आप अपने गुरुओं की शरण में भी उठते बैठते हो, मंदिरों में भी आध्यात्मिक तरीके से जाते हो, तो फिर आपका शत्रु ग्रह आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, समझ लो। फिर आपकी एक मजबूरी हो जाएगी कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा, कोई नौकर चाकर, कोई पुत्र जिसको झेलना पड़ेगा शनि के रूप में, जो रहेगा आपके साथ ही, पर आपको आदत पड़ जाएगी कि साले इसको हम झेल रहे हैं। हो सकता है आपका संतान हो या आपके घर में कोई नौकर चाकर हो, कोई ऐसा मेंबर हो, वो आ गया हो, आपको परेशानी कर रहा हो, पर आपको आदत पड़ गई और आपको पता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ना है, ये नहीं बिगाड़ पाएगा, समझ लो। तो अगर संचित के कर्म का बाकी भी है ना शनि का, तो आपको कष्ट देगा, परेशान करेगा, पर आपको फिर उसको आदत पड़ जाएगी जब आपके ग्रह मजबूत होंगे, समझ लो। तो आपका शनि अच्छा होगा तो आपको मतलब वो गुरु सूर्य मंगल अच्छे होंगे तो उसकी काट कर देंगे शनि की, तो शनि कुछ नहीं कर पाएगा।
शनि इस घर को देखेगा तो मैंने बताया इस घर को तो इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव करेगा, बाकी पैरों में दर्द वर्द तो जरूर देगा। और गुरु की राशि पे है तो गठिया वठिया जरूर देगा, थोड़ा सा बॉडी में पेन देगा, मम्मी फैमिली को भी देगा। और दादा दादी जो है ना, दादा दादी की राशि को देख रहा है तो कह सकते हैं कि दादा दादी में किसी न किसी को शनि देख रहा है। सुनिए, पैतृक घर होता है तो हमारे जो पितर होते हैं वो हमारे दादा दादी हो गए, तो माता पिता तो जिंदा होते हैं तो वो तो पितर नहीं है, तो दादा दादी हो गए, उनसे ऊपर वाले लोग हैं। तो कह सकते हैं कि घरों में जो है ना, इसने कैंसर की बीमारी भी दी है किसी को, ये भी पकड़ में आ जाता है शनि के द्वारा, ठीक है ना, ये कैंसर की बीमारी दी। अब शनि की दशम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी इस घर पे, ठीक है। और इस घर पे मैंने क्या बताया, द्विस्वभाव राशि है बृहस्पति की और शनि उसको देख रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में लेके तो जाएगा, पर अगर बृहस्पति बलवान नहीं हुआ तो आप गलत मार्ग में भटक जाओगे, गलत चीजों में चले जाओगे, तंत्र मंत्र में चले जाओगे, कोई ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाओगे जो तुम्हें लूटेंगे, ठगेंगे, कतई पता ना मिशनरी ईसाई धर्म ना वो करवा दे। वैसे तो सूर्य लग्न इतनी जल्दी नहीं जाता इन चीजों में। अब यहां से इसको देखेगा बुध की राशि को, इनकम हाउस को, ठीक है। तो आदमी क्या करेगा पता है, 2 नंबर के काम भी करेगा इधर उधर। बुध की राशि है ना, तो उसके अंदर पता है क्या, लालसा बहुत होगी। और यहाँ पे भी बुध है मैंने बताया, और इसमें भी बुध है, पैसा कमाने की होड़ बहुत होगी उसके अंदर, तो कैसा भी काम करेगा इधर उधर ये वो। और एक चीज और बता दो कि लग्न सूर्य है तो दबंग टाइप का तो जातक का स्वभाव रहेगा ही रहेगा। दबंग मतलब रहेगा कि अपने आप में खुश रहना, अपना काम करना, दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रखना, ये इसके अंदर ये स्वभाव रहेगा। और बुध की राशि को है ना यहाँ पे देख रहा है, तो पैसे जो है इसके कह सकते हैं मेहनत करके तो रिस्पॉन्स इसको नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा। और इनकम हाउस को देख रहा है तो ये पैसा कमाने के लिए छोटे मोटे काम भी कर लेगा, व्यवसाय भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, चाय की दुकान भी डाल लेगा, समझ, स्वतंत्र काम कर लेगा कुछ। और शनि यहाँ पे कह सकते हैं कि जब ये जातक के अपने शुभ ग्रहों की दशा चल रही होगी तो जातक कुछ ऐसा संपत्ति अपना जोड़ लेगा कि जहां से बैठे बैठे इनकम भी आ रही होगी, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि धन के घर पे बैठा हुआ है शनि, तो जातक अपने जीवन काल में कुछ ऐसा जोड़ भी लेगा, कोई घर बना लेगा, मकान बना लेगा, जहां से किराया रेंट दुकान होगा, कुछ ऐसा इसके पास आता रहेगा। या साधन जोड़ लेगा, शनि सप्तमेश भी है यहाँ पे, तो गाड़ी वाड़ी जोड़ लेगा, ट्रांसपोर्ट का धंधा कर लेगा, व्यवसाय कर लेगा, दुकानें बना लेगा, या खुद की दुकान कर लेगा, कोई साइड बिजनेस डाल देगा, या पैसा जो है कह सकते हैं कि स्टोर कर देगा, क्योंकि बुध LIC भी होता है ना, तो कहीं पैसा ऐसा डाल देगा जहां से इसका पैसा, बैंक में कुछ स्टोर डाल देगा जहां से पैसा आ रहा होगा बैठे बैठे। तो शनि इस घर से देखेगा तो यह है कि कुछ ना कुछ इनकम इसको स्टोरेज वाले भी मिलने के योग बनेंगे, ठीक है ना। और शनि का फल क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा शनि का फल 42 की उम्र के बाद मिलता है, 40-42 के बाद जातक को। तो कह सकते हैं कि जातक अपना मेहनत ऐसा करेगा, कुछ इस लेवल का काम करेगा, मेहनत करेगा, जिसके माध्यम से इसे एक उम्र के बाद बैठ के कह सकते हैं कि पैसा प्राप्त होगा, ठीक है ना। और बुध की राशि को जब शनि देखेगा ना यहाँ पे, तो बाल बड़ी जल्दी झड़वा देगा जातक के, ठीक है। और नसों से संबंधित प्रॉब्लम इसको दे देगा, ये भी बता दो। अगर यही शनि बुध की दशा चल रही होगी तो ये सब समस्या भी कर देगा, ठीक है ना, बुध की राशि को देखेगा तो। और वो बड़े भाई बहन का घर है, तो ये जातक सूर्य है, बड़े भाई बहनों से भी इसको नुकसान मिलेगा, वो इसका पैसा ऐसा ले लेंगे ना तो देते नहीं रहेंगे, उसके चक्कर में इन लोगों का वाद विवाद हो जाएगा, उनसे कट्टी वट्टी हो जाएगी, ये सब काम भी करा देगा। और बुध की राशि को मैंने बताया शनि देख रहा तो नसों से संबंधित प्रॉब्लम करेगा। और क्या करेगा पता है, अगर आप कहीं पे कुछ पैसे दे रहे हो ना किसी को अपना काम निकलवाने के लिए, तो वो पैसा आपका डूब जाएगा, फंस जाएगा। ये सब भी लाइजनिंग वाइजनिंग का, या कोई किसी काम के लिए आप पैसा दे रहे हो कि मुझे ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, सरकारी क्षेत्र हो गया कहीं पे भी, उसमें भी आपका पैसा डूबने फंसने का योग बहुत ज्यादा बनेगा शनि धन के घर को। अच्छा, शनि धन के घर पे बैठा हुआ, स्टोरेज संपत्ति को भी जो है ना, इनकम हाउस को देखने के कारण जो है आदमी लोभ लालच में इन्वेस्टमेंट कर देता है और नुकसान हो जाता है, शनि करवा देता है। लोभ लालच के चक्कर में इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर देता है, वो टेलीग्राम के ग्रुप होते हैं ना, वहां लगा देता है, मैच फिक्सिंग में, कोई गेमिंग वेमिंग वाले ऐप में फलाना ढिंगना, अच्छा पैसा बर्बाद करा देता। अगर शनि का धन के घर से लेन देन होगा और इनकम हाउस से लेन देन होगा तो इनकम को बर्बाद कर देगा, ये योग भी बना देगा। चलो भाई, 2 घरों में पढ़ा दिया, वही बहुत अपना पढ़ाया जा रहा मेरे से, क्योंकि शनि की दृष्टि ज्यादा बड़ी होती है ना। शनि की दृष्टि जो है सप्तम, तीसरी, 7वीं और कौन सी होती है, दशम दृष्टि। पंडित जी थक गए होंगे, खाना खा लो। खाना भूख नहीं लग रही मेरे को यार, बोल बोल के खैर थक तो जाता, थकना वकना कुछ नहीं होता, पर गुरु जी सिंह लग्न में छठे भाव में शनि, सिंह लग्न में छठे भाव में शनि, ठीक ही तो है यार। छठे भाव को तो शनि अच्छा होता है, शत्रुवंता होता है सिंह लग्न में, बढ़िया होता हो तो।
सिंह लग्न में तो छठे घर में बढ़िया होता है शनि, उसमें तो वो योग कारक है, नेता नगरी भी बनाता है, विधायक सांसद बहुत बड़े बड़े लेवल पे ले जाता है शनि वहां पर। फिक्स है उसका, तो शनि अच्छा होता है। सिंह लग्न और छठे घर में शनि बैठा, अपनी दिशा है पश्चिम दिशा, बहुत बढ़िया योग कारक। मेरे पंचम में बैठा भाई। लग्न सिंह का है, लग्न में मंगल है और चतुर्थ भाव में शनि है। चतुर्थ भाव का शनि तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा, वो लग्न को देखेगा पितर दोष बना रहा। तुम्हारे मम्मी को घर में जो है ना, कह सकते हैं कैंसर की बीमारी हुई है घर में, किसी ना किसी को है भाई। बताओ तुम्हारे घर में किसी को कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ, जिसके चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ? बताओ बताओ। तुम्हारे घर में कैंसर संबंधी बीमारी, ब्रेन हेमरेज की बीमारी, कुछ ना कुछ समस्या है, सब देगा। अंगूठियों पर 4 भाग हो तो, अंगूठे पर 4 भाग हो, राक्षस है तू तो, ऐसे डायन, तेरे से तो मुझे बात नहीं करनी है। वर्गोत्तम प्लानेट कैसे होते हैं? जो अपने लग्न में मित्र ग्रह होते हैं और अच्छी अवस्था में बैठे होते हैं, धन के घर पे बैठे हो, पंचम भाव में बैठे हो, भाग्य स्थान में बैठे हो, वो वर्गोत्तम ग्रह होते हैं। वो से नहीं है कि अपनी राशि पे कोई भी ग्रह बैठ जाएगा वो वर्गोत्तम हो जाएगा, वो तुम्हारी ऐसी की तैसी करेगा दबा के। ये चूते आए साले केपी वाले, वो ठीक है केपी नाड़ी वाले, इन्होंने पता नहीं ज्योतिष को किस ढंग में बताया हुआ है। इन्होंने तो वो कर रखा, उल्टी दिशाई चला रखी केपी वालों ने। ये लोग प्रेडिक्शन का कोई लेवल ही नहीं है इनका, कुछ भी बताते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, बेवकूफ, कोई वो नहीं। नाइन्थ हाउस शनि एंड वीनस लग्न, 9th हाउस में वीनस शनि लग्न, शनि लग्न है 9th हाउस में वीनस। भाई देखो शनि का लग्न है फिर तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र कन्या राशि लग्न में, अष्टम में गुरु अच्छा माना जाता है बट कमजोर हो जाता है, काफी वीकनेस हो जाती है। 7th हाउस में शनि अच्छा होता है मैडम। 7th हाउस में रिलेशन पूजा शर्मा जी डिस्टर्ब करता है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर लाता है, पर फिर भी ठीक ठाक होता है। अगर दूसरे आपके मित्र ग्रह अच्छे हैं तो ठीक है, बाकी शनि अच्छा होता है, कुछ ना कुछ काम जरूर करवाएगा, पैसों से संबंधित व्यापार काम धंधा जरूर कराता है 7th हाउस में। गुरु अष्टम में धार्मिक बनाता है, अष्टम का गुरु बहुत अच्छा होता है, पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, साधु वाली सोच, धर्म कर्म में, ज्योतिष के क्षेत्र में ले जाएगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाएगा। बृहस्पति अष्टम में अच्छा माना गया, बृहस्पति किसी भी घर में अच्छा माना गया, अगर उसको ठीक करके रख लो ना। हाँ पितृदोष जरूर होता है 8वें घर में ना, चौथे 8वें 12वें में पिछले जन्मों का, पूर्वजों का 7 जन्मों का, वो मैं पढ़वाता हूँ वहां पे पेज में, तो पितृदोष तो होता है। चलो भाई मैं बंद कर रहा हूँ लाइव को, ठीक है, 9:13 हो गए। अबे भैया अभी सारे लग्न पढ़ाए जाएंगे और जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, फिर लग्नों की क्लासेस डल जाएंगी यहाँ पे, कहाँ पे, यूट्यूब पे, पढ़ना आराम से जाके। मेरा लग्न मून है मीन, क्लासेस जो है ना डल जाएंगी, फिर आप लोग पढ़ना वहां पे जाके, सारी तो क्लासेस डल रही हैं यूट्यूब पे, हम तो त्रुटि छोड़ नहीं रहे कहीं पे कुछ भी। फिर मैं जब मेरा भी ये वेबसाइट लॉन्च हो रही है ना पुणे में 28 तारीख को, तो उसमें क्या करूंगा, हस्तरेखा का कोर्स बना के डाल दूंगा बड़ी जल्दी में, और वास्तु के कोर्स की क्लासेस जो है ना बीच बीच में करवा के वो भी उस पर वो कर दूंगा, रेडी कोर्स बना के डाल दूंगा, तो वहां से वो भी पढ़ने को मिल जाएगा आप लोगों को। वास्तु का न्यूमरोलॉजी से संबंधित भी छोटी सी जानकारी दे दूंगा कि न्यूमरोलॉजी क्या दर्शा सकती है, बस 1 मूलांक क्या बता देगा, 2 मूलांक क्या बताता है, 3 मूलांक क्या बताता है। मूलांक वालों ने जितना चूतियापा फैला रखा ना, उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपकी प्रकृति थोड़ी पता लग जाएगी लग्न क्या है भोसड़िया, यही नहीं पता लगने का मूलांक वालों को कि लग्न क्या है जातक के। उसके लग्न में अभी मैंने बताया शनि बैठ जाए, लूला लंगड़ा पंग बना देगा, हिजड़ा बना देगा, वो मूलांक देख के क्या बता देंगे। साले गांडू मैंने देखा मूलांक देख के रत्न पहना देते हैं, हमें खुलवाने पड़ रहे हैं। वो बीमारी हो रही है, उसके पेट में बवासीर हो रहा है, कब्ज हो रहा है, पाइल्स हो रही है, किडनी की बीमारी, लीवर डैमेज हो रहा है,
अब मान लो 4 मूलांक राहु का, ठीक है, लग्न वो देवता का लेके घूम रहा है, चंद्रमा वाला, तो चंद्रमा पे तो राहु पहले ही ग्रहण लगाता, वो चूतिया है कि नहीं चूतिया, उसे गोमेद पहना रहा 4 मूलांक के हिसाब से। ये पंडित नए नए ज्योतिष वोतिष ये तंत्र मंत्र वाली ही मैडम आती है, हीलिंग फीलिंग टैरोट कार्ड वाली, ऐसी ऐसी पता नहीं क्या। मुझे तो लोग बताते हैं, बुराई करते हैं इतनी कि महाराज जब से आपकी ज्योतिष देख रहे तब समझ में आ रहा है कि ज्योतिष क्या होता है। पहले तो हम चूतिया थे, जाते थे टेरर वालों को पैसे देने, हमारे बारे में बताओ आप। अब पता लगता है कि फला देश कैसे होता है। मेरे पीछे पड़े रहते हैं, महाराज थोड़ा कम में देख दो, पैसे कम ले लो, मैं मेरे पे टाइम नहीं, मैं देखता। हाथ में तिल मैडम दर्शाता है अच्छी चीजों को भी, खराब चीजों को भी दर्शाता। कल तो मैं निकलूंगा भैया, अभी बस आ रहा है, शनि घूम रहा है ना, चलता हुआ आ जाएगा, मंद गति है ना, वो धीरे धीरे आएगा, जिसके 10म भाव में। स्वप्निल जी 10म भाव में पहुंचेगा शनि, 10म में धीरे धीरे चल रहा हूं, मंद गति से पहुंचेगा अभी। चलो मैं बंद कर रहा हूं लाइव को, ठीक है ना। हाथ में तिल है मैडम, बढ़िया है, अच्छा है हाथ में तिल। मैं इनके ऊपर ना कौन से भाव में किस लग्न में एक ग्रह क्या काम करता है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा सब, और एक किताब भी लिखने वाला हूं कुछ दिनों बाद।